जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा आज आपके साथ मौजूद हैं और यकीनन आज की सुबह भी आपकी वैसी रिफ्रेशिंग बनाएंगे, वैसी हंसी मजाक होगा, वैसी बातें होंगी जैसे आप चाहते हैं इंशाल्लाह। जी मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार। वैसे हुमायूं मेरा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हुमायूं अभी थोड़ी देर पहले आप रट्टे क्यों लगा रहे थे, क्या बात है, क्या पेपर है आज आपका कोई? मैंने कहा अगर आपका पेपर है तो आप बताएं, हम दुआ करते हैं आपके लिए। पढ़ाई के लिए पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्या क्यों बताऊं मैं आपको? बेस्ट फ्रेंड बना लूं, सब बता दूं, सब बता दो। नहीं ऐसे नहीं होता, बहुत दोस्त है मेरे। हलीमा अच्छा लग रहा है वैसे वाइट, मुझे ये मेरा वाइट लग रहा है, क्रीम लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं। हेयर स्टाइल भाई वाइट लग रहा है, वाइट लग रहा है। आय हाय वाला क्रीम है मेरे, बिल्कुल। अच्छा उसका भी वाइट लग रहा है, मेरा भी वाइट लग रहा है, उसका ऑफ वाइट लग रहा है। हाँ तो फर्क लग रहा है, वो कह रहे फर्क लग रहा है। हालांकि वैसे ऐसे देखने में नहीं है, ऐसे देखने में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस हो बहुत ज्यादा, मैं जब सोच रहा था तो पता नहीं मेरे ज़ारा, सलमान, अब्दुल्ला, मारिया मेरे जहन में आ गए। मैंने कहा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, पता नहीं मेरे को वो बच्चे जब देखते होते तो उनको समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऑडियंस हमारी वो देखते हो शादीशुदा, जो शादीशुदा होने वाली जो और जिनको आखिर भी आई हुई शादी की, अक्सर ऐसे लोग कॉल करते हैं। पार्टनर में क्या देखती हो, लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहिए या ये मुझे किसी ने एक ज़माने में एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। अच्छा। कि जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हो तो उसमें देखें कि अच्छा मैं यहाँ तुमसे सवाल पूछने के लिए हमेशा मैं सवाल लेकर आके तुमसे पूछता और तुम फिर नहीं मैं सवाल लेके आई भी थी, आपने मुझे मौका ही दिया करने का। लाइफ पार्टनर में हमेशा ये देखें कि उसमें खौफ खुदा है, अगर उसमें अल्लाह का खौफ हुआ तो आपके साथ वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपकी बात मान लिया करेगा, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि उसको आप पे गुस्सा आए वो छोड़ दिया करेगा। लेकिन लोग जो हैं वो ये नहीं देखते। जब शादी हो रही होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में देखी जाती है बूथी, जेब, रोकड़ा, तो हाँ तो और घर, ठीक है, गाड़ी, ये चीजें देखी जाती हैं। और फिर जब है पैसा है गाड़ी, दो जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी, तो जी ये चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब उसकी आदतों के साथ रहना पड़ता है तो रहा नहीं जा रहा होता। आप क्या देखते हैं लाइफ पार्टनर में? मतलब मैंने तो लड़के का बताया, आप लड़की का? मैं तो आजकल सिर्फ लाइफ पार्टनर देखता हुमायूं है ना, आहिस्ता आप लोगों को डॉज करा रहा है, अपने इंस्टाग्राम पे भी इस किस्म की तस्वीरें लगा रहा है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। ये क्या हो रहा है हुमायूं? हाँ हो रहा है। हाँ ये बात है कि कुछ चेंज आने लगा मेरी जिंदगी में और ये चेंज बड़े मजे का है, इट्स अ गुड चेंज और बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं जहाँ पे शादी करना चाहता था वहाँ नहीं हो रही थी, लेकिन नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कार्ड्स मेरे लिए बहुत बदलने लगे। वो नजर आ रहा है क्या, ये टैग लगा हुआ नजर आ रहा है इसका? हाँ। ये वो है, इसके साथ वो है ना आर्टिकल नंबर, वो बुरा लग रहा है? तो हाँ बुरा, अब अच्छा लग रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि जो मैं लाइफ पार्टनर में देखता हूँ यार, सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ लाइफ पार्टनर में देखता हूँ, मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है, आजिज़ी। आजिज़ी होनी चाहिए यार। आजिज़ी आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है, जिसमें आजिज़ी है ना, मुझे वो इंसान मुझे बड़ा वो अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, मुझे लाइफ पार्टनर में ना सबसे पहले आपके दरमियान में ना दोस्ती होना बहुत इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्ती ऐसा नाता गा के दिखाओ ना मुझे दोस्ती। अच्छा मुझे लगता है कि दोस्ती मैं नहीं गा सकती हूँ, नो आई कांट डू इट। मुझे लगता है कि दोस्ती इस वजह से भी जरूरी है, जिस इंसान से आपकी दोस्ती होती है ना वो बहुत चीज़ों में आपको समझता है। हाँ। और फिर एक टाइम आता है जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप कहते हो कि यार पर्सनल टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आपकी शादी आपके बेस्ट फ्रेंड से होती है या आपके फ्रेंड से होती है ना, तो आपको मी टाइम नहीं चाहिए होता, बिकॉज आपको चाहिए होता है कि आपका जो दोस्त है वो आपके साथ हर टाइम पे रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, आप जब शादी कर, जैसे अपने पैसे की बात की कि पैसा होना बड़ा ज़रूरी है, अब आपने शादी कर ली, अब यकीनन हो सकता है उसके हालात पहले बहुत ठीक हों एंड ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें चेंज हो जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन अगर पार्टनर आपके साथ खड़ा हुआ है ना तो क्या ही बात है। पर कहीं ना कहीं मैं बाहर मुल्क में जाता हूँ, अगर आप देखो प्यार मोहब्बत तो रहता ही है,
अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से थोड़ी सी कहीं और से मिल जाए ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। अक्सर बाहर की गवर्नमेंट्स करती हैं। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से कि बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, ग्रांट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। असल में होता ये है कि हमें एक ख़ास तबका होता है जो वहाँ तक जाता है, क्योंकि कुछ हुमायूं आपको पता है सफ़ेद पोश तबका भी होता है जो जाके लोगों को ये बताना नहीं चाहता कि हमें आपकी इस वक्त मदद की ज़रूरत है या समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो जब आप किसी को पैसे देने लगते हैं सबसे पहले आप चीज़ सोचते हैं, और हर कोई सोचता है यार ये डिजर्विंग है कि नहीं है। तो वो स्क्रूटनाइज करना वो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है। कौन डिजर्विंग है, किसको देना चाहिए, किसके लिए कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है, ये चीज़ करना बड़ा मुश्किल। लेकिन आपको बताओ पाकिस्तान में वो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसी ग्रांट मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पहला हाफ हमारा प्रोग्राम उनको डेडिकेट है। एडिशनल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद ताहिर नूर साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। अच्छा हुमायूं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और 15 साल में जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी है ना कि ये एक तो अवाम दोस्त प्रोग्राम है, अवाम के लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत अरसे से कर रहा है और कॉन्टीन्यूसली कर रहा है। किसी भी चीज़ में कॉन्टीन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि एक गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आती है, जब वो चली जाती है तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम कि जब से ये शुरू हुआ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब से बीबी शहीद के नाम पे प्रोग्राम शुरू किया था मैं सॉरी आपको करेक्ट करूं, ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2008 में बाय यूसर रज़ा गिलानी साहब, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन बीबी शहीद की आपको शायद याद हो उनकी डेथ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे और घर की औरत को के हाथ में पैसे रखा करेंगे। क्योंकि हमेशा से उनका जो प्रोग्राम है वो औरतों को डेवलप करने के हवाले से होता है, अपनी मदर को देखने के बाद। तो हमेशा से वो ये कहते हैं कि जी अभी भी जो फ्लड के दौरान उन्होंने जो सारा काम किया है उसमें भी जो घर बना के दिए गए हैं वो औरतों के नाम दिए। बिल्कुल सही बात है। और औरतों की जो कफालत करने का हुकूमत ने ये जो जिम्मेदारी ली है, और हलीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की, अगर आप वो नोटिस करें कि प्रोग्राम वाहिद वो उन प्रोग्राम में से जो अभी तक चलता आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया। क्योंकि इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि प्रोग्राम अच्छा ना होता तो उसको बंद कर दिया जाता। यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एडिशनल सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आप कॉल कर सकते हैं, यकीनन आज आपकी कॉल जा बजा हम लेते रहेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा पेशेंस भी करना है, बात भी जल्दी करनी है। अगर आपने हमारी तारीफ करनी है तो हमें आज कोई मसला नहीं, आप बेशक ना करें। आज आप अपना सवाल पूछे, सवाल या सेकंड हाफ में करना शुरू कर दें। आप फर्स्ट हाफ जो है वो उन लोगों के लिए डेडिकेट करें, सेकंड हाफ में तारीफ करें, ठीक है। आप हमें उन लोगों के लिए डेडिकेट कर दें जिनको इस प्रोग्राम की जरूरत है। तो आपने हमें कॉल करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चाय लेकर आ जाएं, खाना पीना लेकर आ जाएं। अगर कॉल करनी है कॉल बनाना शुरू कर दे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब गुड मॉर्निंग। जी, आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है। इस रुमाल के साथ मैंने पूरे शो में खेलना है क्योंकि अभी मेरे हाथ में मुझे मिल गया और ये मैं खेलता रहूँगा थ्रू आउट द शो। अच्छा, आपने आज हमारे साथ हमने ये करना है कि हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, यकीनन वो उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज की हैं और लोगों के साथ डील किया, तो बड़े संजीदा और बड़े कैलकुलेटेड इंसान है। मेरी तरह बिल्कुल छिछोरे नहीं है वो, ठीक है। वो माशाल्लाह अगर आप उनको देखें, वेरी गुड पर्सनैलिटी, वेरी गुड लुकिंग इंसान, बट यकीनन जो वो काम कर रहे हैं जिसके वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो बहुत बड़ा काम है। ये किसी की मदद करना और उसका इतना बड़ा हिस्सा, और खाली किसी एक की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे सेंटर बहुत सारे लोगों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा बजट इस बार अप्रूव करवाया गया है जनाब, 471 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो है वो बजट अप्रूव किया गया है। और 2008 में जैसे हलीमा ने भी जिक्र किया, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। पहले मुझे जहाँ तक याद है कैलकुलेटेड जो है 7,000 रुपया था, 8,750 रुपये हो गया पर फैमिली। सही जो सारी डिटेल्स हैं, जितने भी अदाद शुमार है वो मैं वो बताएंगे। आप
आप भी सवाल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर नूर साहब, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े अहम हिस्सा हैं। आपको खुशामदीद कहें। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज आपने संजीदा नहीं रहना, आप ऑफिस में भी संजीदा रहे होंगे। आज आपने इसी तरह मुस्कुराते रहना है क्योंकि बहुत परेशानी है, बड़ी एक बड़ा हालात ख़राब है और आप लोग इतना बड़ा हिस्सा उसमें डाल रहे हैं। हलीमा ने शुरुआत ही बात इतनी खूबसूरत तरीके से की और मुझे बड़ी अच्छी लगी। हलीमा ने बताया कि जब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाहर से वो गुजर रही होती है, जहाँ से मिलते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑफिस है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो बड़ी रश होती है। यानी कि लोग इससे मुस्तफ़ादा हो रहे हैं, लोग इससे जो अपना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये प्रोग्राम शुरू 2008 में हुआ, आप इसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस क्या देंगे? कैसा चल रहा है प्रोग्राम, कितनी बेहतरी की ज़रूरत है? तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपसे चाहेंगे, फिर हम कॉलर्स लेंगे साथ में। जहाँ तक प्रोग्राम के चलने की बात है तो मैं आपको बताऊँ कि किसी भी ऐसे प्रोग्राम को जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम होता है, जैसे सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस गेज करने के 2-3 तरीके हैं। इसके बेसिकली 3 पिलर होते हैं किसी भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के। पहला होता है टारगेटिंग, कि आप अपनी ऑडियंस, बेनिफिशियरी ऑडियंस सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसको कहते हैं टारगेटिंग। दूसरा होता है कि पेमेंट मैकेनिज़्म, आप जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं आप उनको पे कैसे करते हैं, अपने बेनिफिशियरी तक आप अपने डिविडेंड्स पहुँचाते कैसे हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि मॉनिटरिंग, रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम आपके कितने हैं। मुश्किल काम जी, जो सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर किसी भी प्रोग्राम को गेज किया जा सकता है। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए और आपके तवस्सुत से अपने ऑडियंस को बताते हुए कि BISP इस वक्त दुनिया के टॉप 5 प्रोग्राम्स जो हैं पूरी दुनिया के सोशल प्रोटेक्शन के, उसमें BISP का शुमार होता है। अल्लाह का शुक्र है। और इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग तो हम टॉप 3 प्रोग्राम्स में आते हैं। जो टारगेटिंग, जिस तरह बेनिफिशियरी सिलेक्शन जो होती है हमारी, देखें ऐसे किसी भी प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सही डिज़र्विंग पार्टी को सेलेक्ट करें। आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है कि आप टारगेट कैसे कर सकते हैं कि किस तक ये पैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमें भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपका 25,000 रुपये निकला है। आपको आया हुमायूं ऐसा मैसेज? मुझे बहुत दफ़ा आ चुके हैं मैसेज। तो हम भी आजकल तो ऐसा गुर्बत का आलम आया हुआ है कि हम भी थोड़े खुश हो जाते हैं वो देख के, लेकिन फिर बाद में एहसास होता है कॉल न करें, मैसेज जरूर करते कि भाई लेने कहाँ से। नहीं, इन पे जवाब मत दीजिएगा। ये तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या होनी? ये जो आप कॉल्स वाली बात करेंगे, इसको हम जरा बाद में इस पे डिटेल से बात करेंगे। मैंने भी कहा था फ्रॉड वाली चीज़, फ्रॉड वाली चीज़ पे आएंगे। पहले जरा डिटेल में आपको जरा बता दूं। मेरी और हलीमा की दुखती रग इसलिए क्योंकि सर इससे बड़े लोगों ने नुकसान उठाया जी। ये बड़ी, और आपका ये नाम भी इससे खराब हुआ है बहुत चीज़ों पर। यकीनन आप लोगों ने इससे बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो अब इस सेकंड आप आपसे इसके बारे में पूछेंगे। आप पहले जिक्र कीजिए जो आप कह रहे हैं। जी, पहली चीज़ होती है टारगेटिंग, कि हम टारगेट कैसे करते हैं। टारगेटिंग का तरीका ये है कि देखिए, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस वक्त 2008 में जल्दी थी। इस वक्त फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए। जो बेसिकली सोशल सेफ्टी का प्रोग्राम होता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही गरीब हैं। अगर आप पॉपुलेशन को 5 क्विंटाइल में डिवाइड करते हैं तो लास्ट 2 क्विंटाइल जो हैं, जो बहुत ही गरीब, गुर्बत की सतह से तकरीबन नीचे रह रहे होते हैं, जी बिल्कुल, ये उनके लिए प्रोग्राम होता है। और इसका मकसद होता है बेसिकली कि कंजम्पशन स्मूथनिंग, उनको इतनी माली इमदाद प्रोवाइड करना कि उनकी इनकम सपोर्ट हो सके, वो अपने जो कंजम्पशन करते हैं वो कम से कम वो स्मूथली कर सकें। दे शुड नॉट गो फर्दर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे में उस वक्त शुरू में ये हुआ कि बहुत जल्दी थी, तो उस वक्त हमने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू टारगेट कर लिया। हमने सबको फॉर्म दिए, उन्होंने अपने अपने हल्के से डिजर्विंग लोगों के फॉर्म हमें फिल करके दिए, हमने उसके बेसिस पे उनको वो किया। लेकिन ये अंदाज़ा फ़ौरन ही हो गया कि ये कोई बहुत मुनासिब तरीका नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव है। इसमें हर किसी की अपनी पर्सनल बायसेस भी हो सकती हैं और बहुत से डिजर्विंग लोग रह भी सकते हैं। आपने ये बात की, बीच में ही है सवाल सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। ताहिर साहब, इसमें बहुत सारा पिछली बार भी आया था और ये सरेआम बात थी कि बहुत सारे ऐसे लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा ले रहे थे जो कि डिजर्विंग नहीं थे। क्योंकि यकीनन देखिए एक प्रोसेस था, आप लोगों ने सबसे कहा कि स्पॉन्सर करें लोगों को, उनको नॉमिनेट करें जो लोग, नॉट स्पॉन्सर, नॉमिनेट करें जो लोग आप लगता है डिजर्विंग है। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डिजर्विंग नहीं थे। वो क्या मसला हल हो गया? क्या उनको निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया गया? जी, उस पर जी बिल्कुल वो निकाल दिए गए थे। बहुत से लोग निकाल दिए गए थे जो डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि उस जो इनिशियल फेज़ ऑफ टारगेटिंग थी वो तो थी हमारी थ्रू पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन उसको जब हमने अंदाज़ा किया कि ये इतनी मुनासिब तरीका नहीं है, और हमेशा तक जो पाकिस्तान में पहले प्रोग्राम चलते रहे उनकी फेल होने की बहुत बड़ी रीज़न ये थी, टारगेटिंग साइंटिफिक नहीं थी। अब साइंटिफिक टारगेटिंग क्या हो सकती है? साइंटिफिक टारगेटिंग के जो दुनिया में तरीक़ेकार हैं, राइज हैं, वो है
एक है मीन्स टेस्ट बेस के आपकी इनकम कितनी है, उससे एग्जैक्ट इनकम पूछ ली जाए, एग्जैक्ट एसेट पूछ लिया जाए। जी सर। जो कि लोगों का जवाब देना कि वो आपको सही जवाब देंगे, इसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ही ऐसा होता है। ठीक है। फिर दूसरा इसका मैकेनिज्म जो साइंटिफिक है वो है प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट, कि आप प्रॉक्सी लेते हैं उनके मीन्स की, उससे डायरेक्ट मीन्स नहीं पूछते, उससे प्रॉक्सी पूछते हैं, जिससे आप एसरटेन करते हैं कि इसके मीन्स कितने होंगे और उसकी बेसिस पे आप उसको एलिजिबिलिटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब हम उसके लिए करते हैं, हमने उसके लिए पहले किया सर्वे 2009-10 में। वो सर्वे ये था कि आपके जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो डिटर्मिन करते हैं आपकी सोशल वेलबींग, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे में इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को लेके हमने अपना एक अलग क्वेश्चनर बनाया, जिसमें हमने उनसे पूछा कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, तालीम क्या है, घर के एसेट्स कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, घर कैसा है, बाथरूम कैसे हैं, ये सारे मुख्तलिफ वेरिएबल्स थे, डिफरेंट वेरिएबल्स थे। उसकी बेसिस और हर वेरिएबल का एक स्कोर था। तो जब आप उनसे सर्वे करके उनके घर पे जाके सर्वे करते थे, स्कोर आपका वो आपका स्कोर कैलकुलेट होता जाता। ठीक है। आपने जो जो जवाब दी, हर सवाल के जवाब का एक स्कोर है। स्कोर हो गया। तो वो स्कोर 0 से 100 के स्केल पे होता है। ठीक है। फिर वो सारा उसको कैलकुलेट किया जाता है कि इसके जवाबों का कितना स्कोर है। एक लिमिट है जिसके उतने हो गए उसको। बिल्कुल। तो पहले जो लिमिट थी पिछले सर्वे में 2010-11 के, वो 16.17 PMT स्कोर हम इसे कहते हैं। ठीक है सर। प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट स्कोर। तो हर घराने को एक स्कोर असाइन हो जाता है और फिर वो आप करते हैं कि पिछली दफ़ा था कि 16 से नीचे जितने घराने होंगे वो हमारे बेनिफिशियरी बन सकेंगे, एलिजिबल होंगे क्राइटेरिया पे। और ये स्कोर कैलकुलेशन और ये सारा कुछ जो है ये कंप्यूटराइज्ड होता है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इससे ट्रांसपेरेंसी का ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, डिस्क्रिशन ना हो सर। और कंप्यूटर डिसाइड करे। ऑडिट्स भी होते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिट होते हैं। ऑडिट जनाब मैं आपको बता दूं, ऑडिट ये होता है कि चेक किया जाए कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो सारा काम हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द जो कंप्लायंस है वो है कि नहीं, जो पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं। ताहिर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ और ऐड मैं यहाँ पे करता चलूँ, अगर आप सिर्फ ये बता दें, बहुत सारे ऐसे घराने जो अब भी चाहते हैं बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, सर क्राइटेरिया क्या है? बड़ा बेसिक जनरल सवाल है, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यकीनन आप अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो अर्ज कीजिएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप स्पेसिफाई कर सकें कौन अभी भी शामिल हो सकते हैं और किस तरह तरीके का? जी बिल्कुल, शामिल हो सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है जो एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर्टी से नीचे है। हमारा जो स्कोर है इस वक्त 32 है हमारा कट ऑफ स्कोर। जी आपका हाउस होल्ड का सर्वे होगा, उस पर आपका स्कोर डिटरमिन होगा। अगर आपका स्कोर 32 से नीचे है तो आप बेनिफिशियरी बन सकते हैं। और उसके लिए टीम आएगी? उसके पहले ये होता था कि हमारी टीमें जाती थी घरों में और जाकर सर्वे करती थी, और सर्वे नहीं होता था, बेसिकली वो सेंसस होता था। सो क्या वो 0800-264-77 पे कॉल करेंगे? नहीं। और फिर आएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो सिस्टम था वो बहुत महंगा था, सेंसस आपको करना पड़ता था, और एवरी 5th ईयर जाके आप सेंसस करें तो बिलियंस ऑफ रुपीस उस पर खर्च होते थे। तो ये बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी। अच्छा। पहले हमने 2010-11 में किया, दूसरा हमने 2017 से 20 तक में किया, 3 साल लगे हमें वो सर्वे करते करते। ठीक है। तो इस मुश्किल को देख, और ये कि जो लोग रह गए सर्वे में वो अब अगले सर्वे तक इंतज़ार करें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। हमारे पास बहुत लोग शिकायत करते थे कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कि हम अगर सर्वे में रह गए थे तो हम दोबारा प्रोग्राम में कैसे शामिल हों। तो अब हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक डायनामिक रजिस्ट्री शुरू की है। डायनामिक रजिस्ट्री ये है कि हमने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तमाम तहसीलों में इस वक्त कोई हमारे 680 के करीब डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर जो हैं वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनके पास कंप्यूटर है, उसमें पूरा वो उनका स्कोर कार्ड मौजूद है। आप जाएं, आप जाके अपना ID कार्ड दें, आप अपना डाटा फिल करें और आपका सर्वे हो जाएगा। सर मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ वैसे सिर्फ? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरे ये कि आप अगर झूठ बोलेंगे भी तो हमारे इसमें बहुत से काउंटर क्वेश्चन होते हैं, बहुत से सर्वे के क्वेश्चन में जो बहुत से डॉक्यूमेंटेशन भी है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ आपको CNIC होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को, इस क्राइटेरिया को बहुत शफाफियत के साथ करने के लिए उनसे घर का बिल मांग लेते हैं ताकि पता लग जाए कि घर कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो एडिशन की जा सकती है या इस तरह का? घर के बिल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा। आपने हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना, सिर्फ वो जो आसानी पैदा करने के लिए जो वो आपसे सवाल पूछेगा जी कि ये चीज़ें बता दें, आप CNIC बताते हैं, हस्बैंड का नाम, बच्चों के नाम, के एज, उनके CNIC नंबर्स, घर के क्या क्या एसेट्स हैं,
ऐसा उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन। आपकी अभी अम्ब्रेला के अंडर इस वक्त कितने ख़ानदान हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? ये हम सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रहे हैं स्टेटिस्टिक्स थोड़े से, ताकि लोगों को पता लगे कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसका पार्ट बनना चाहते होंगे, तो वो बन सकते हैं। वो ये ना सोचें कि अब इतने ज़्यादा ख़ानदान आ गए हैं तो अब हमारा चांस खत्म हो गया। 9 मिलियन 5.4 जी बिल्कुल 9 मिलियन इस वक्त हमारे हैं। 90 लाख ख़ानदान। ख़ानदान से मुराद होती है कि एक मियाँ बीवी बच्चे, एवर मैरिड वुमन जो होती है, जी बिल्कुल, वो एक ख़ानदान है जो तकरीबन 6.2 का तकरीबन एवरेज बनती है हमारी। ठीक है, तो और 5.4 चिल्ड्रन तकरीबन जी तो 90 मिलियन ख़ानदान जो है हमारे इस वक्त हम बेनज़ीर कफ़ालत से। आप किसको ख़ानदान कंसिडर करते हैं? कितने फैमिली मेंबर्स को आप कवर करते हैं? नहीं, इट्स नॉट के इज इट क्राइटेरिया? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। दे शुड बी फ्रॉम वन फैमिली। एक मदर से बच्चे हैं उनके, एक हस्बैंड है, उनकी बीवी हैं और उनके बच्चे हैं, सारे एक ऐसा बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि आपसे हम थोड़े से, हालांकि मॉर्निंग शो है पर हम थोड़े से तल्ख सवाल भी कर रहे हैं, आप उसका भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी चीज़ की आपकी तारीफ करना चाहूँगा, वो नहीं कि आप सामने बैठे हुए, लेकिन वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरी ज़िंदगी में था कि जब भी कभी मुलाकात हुई किसी भी नुमाइंदे से BISP की, तो मैं उससे ये ज़रूर ये तारीफ़ करूँगा, आपका एक सिस्टम है ई-कचहरी, जिसकी शायद अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से देखें तो ज़रूरत नहीं लगती कि यार क्या कंप्लेन होगी कर दें, लेकिन आपने एक कचहरी लगाई, वहाँ पे बेनिफिशरीज ने कॉल की, शायद 8171 मैसेज का भी नंबर था, वहाँ भी कॉल करते और लोग कंप्लेन कर रहे थे और आप लोगों को जवाब भी दे रहे थे और बड़े सख्त सवाल भी आ रहे थे और आप उसके भी जवाब दे रहे थे। तो आप भी कॉल कर सकते हैं जनाब, हमारा नंबर जो है वो टैगलाइन पे चल रहा है, किसी की तरह का भी सवाल करना है तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने के लिए। सर बड़ा अच्छा सिस्टम था, कैसा रिस्पॉन्स था ई कचहरी का और उसको आगे दोबारा कब करेंगे आप, वो कैसे? ई कचहरी हमारा तकरीबन हर महीने होती है। अच्छा। और ये यकीनन इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सी रिजॉल्व भी हो जाती हैं। बहुत सौ को हम बाद का टाइम दे देते हैं, हम अपने दफ्तर का बता देते हैं कि वहाँ से वो कर लें। इसके अलावा हमारे और भी मैकेनिज़म्स हैं कंप्लेंट करने के। हमारी वेबसाइट है, उस पर कर सकते हैं। हमारे दफ्तर, हमारे हर तहसील ऑफिस में, हर पाकिस्तान की तहसील में हमारा दफ्तर है, वहाँ जाके कर सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस में कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल जो है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है। 0800-264-777 वो भी नंबर है, उस पर भी कर सकते हैं। सर जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उन पे लोगों के दो मसले होते हैं। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए वो हर आम इंसान को समझ आना ज़रा मुश्किल होते हैं। दूसरा ये कि स्लो का बहुत मसला होता है, वो इतनी स्लो होती हैं कि आप एक दफ़ा उस पर क्लिक करते हैं फिर आप भूल जाते हैं कि ये अब क्लिक कभी होगा भी। तीसरी चीज़ ये कि लोगों को वो कंप्लेंट करते हुए कभी कभार ये लगता है कि पता नहीं ये कंप्लेंट कभी पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। तो ये आपने बताना है कि वो कंप्लेंट कहां तक पहुंचती है, उसको कौन सा ऑफिसर देखता है और उसमें से छांटी किस तरह की जाती है और फिर आप लोगों के पास कौन सी कंप्लेंट्स आती हैं? हमारे पास बेसिकली मोस्टली दो तरह की कंप्लेन आती हैं। ठीक। एक कंप्लेन ये आती है जी कि मेरा सर्वे नहीं हुआ, मैं सर्वे कैसे करवाऊँ। उसका तरीका मैंने उसे बता दिया कि हमारे किसी भी सेंटर पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अब अपना सर्वे करवा सकते हैं। दूसरी होती है कि मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे पैसे आने थे, पैसे नहीं मिले, तो उस सूरत में फिर हम उनसे उनका CNIC नंबर लेके हम अपने रिकॉर्ड में देखते हैं कि सॉरी कि उनके पैसे कहाँ पे। आपके राइट हैंड साइड पर है, यू कैन हैव वाटर। जब तक आप पानी का घुट भरते हैं उस वक्त तक हम बोल रहे हैं। मैंने जो बात की थी ना, मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से कि जो ख़वातीन को पैसे दिए जाते हैं बहुत सारी। कोई रोक रहे? आप पूछे, आप मैं आप मुझे नहीं रोक सकते। आप पूछे प्लीज। सर पहले आप ये बताएं फिर मैं ख़वातीन के सवाल की तरफ आऊँगी। तो उनके जो पैसों का मसला होता है, नॉर्मली हमारा बेनिफिशियरी के पास पैसों के ऑप्शन ये है कि वो जाके ATM से निकाल सकता है बायोमेट्रिक। हमने पेमेंट में भी बहुत एवोल्यूशन किया। जो मैंने टारगेटिंग की एक बात की थी कि टारगेटिंग में हम माशाल्लाह टॉप 3 में हैं इन द वर्ल्ड। तो जो पेमेंट में भी हमारे एवोल्यूशन है वो भी पूरी दुनिया में उसकी एग्जांपल दी जाती है और उससे लोग सीख रहे हैं। बहुत से मुल्कों से लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। क्या बात है। तो उस टारगेट पहले हमने पेमेंट शुरू की थी पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, मनी ऑर्डर जाता था, फिर हमने उनको कार्ड्स बना के दिए, ATM कार्ड्स होते थे, फिर वो मोबाइल फ़ोन बैंकिंग होती थी। लेकिन हर एक में ये मसला था कि हमें ये कंफर्म नहीं होता था कि जो हमारी बेनिफिशरी खातून है क्या उसको पैसे मिले कि नहीं मिले। क्योंकि ये इतने गरीब तबके से हैं और तालीम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और वहाँ पे खातून को पैसे मिलना मुश्किल होता था कि खातून तक पैसे मिले। तो ये इंश्योर करने के लिए अब हमने ये किया कि बायोमेट्रिक वेरीफाइड होता है। अब हमारी बेनिफिशियरी आके अपने बायोमेट्रिक वेरीफाई करती है। ठीक है। और जब और वो नादरा से उसी वक्त कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वही खातून है, उसके बाद उसे पेमेंट होती है। अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ कॉलर अगर आप इजाजत दें। शाहजवार हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
आपकी आवाज जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थोड़ी आवाज जगह तब्दील कर ले ताकि हमें आवाज आ सके। हाँ बता दीजिए। ये सर मेरा अपना एक क्वेश्चन है कि दो हमने रिप्लाई किया ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में, तो वो ना अहल ही आ रहे हैं, हम तो खुद बेरोजगार लोग हैं, ये क्यों आ रहा है सर? NLE आ रहा है, नाहल आ रहा है, नाहल आ रहा है, तो उनका PMT स्कोर ज्यादा होगा, 32 से ज्यादा होगा, आपका स्कोर ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर सॉरी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी ख़वातीन के हवाले से कि जो बेनिफिशरीज होती हैं वो मैंने ज़्यादातर देखा है कि ख़वातीन होती हैं। हमारे इवन घर में काम करने वाली बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ से पैसे लेती हैं और वो एक तरह से उनकी थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, उनको तो ऐसा सपोर्ट मिल जाती है, उससे कोई वो सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनका एक मसला होता है कि उन्होंने आगे काम पर भी जाना होता है, जैसे वो किसी हाउस होल्ड हेल्प में है, बर्तन धोने जाना है, कपड़े धोने जाना है, तो वो ये कहते हैं कि हमें सुबह फजर से इंतज़ार करना पड़ता है ताकि हम लाइन में लग जाएं, पहले हमारा नंबर आ जाए ताकि फिर हम आगे चले जाएं। तो आपके सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सेंटर्स की तादाद और ज़्यादा कर दी जाए ताकि लोग आसानी से अपने पैसे हासिल कर सकें? जी ये मुमकिन तो है, लेकिन इसमें फिर देखना होता है, कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होता है आपने कि हमारी कॉस्ट कितनी है। जनरली ये होता है कि जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम से कम 10%, 15%, बल्कि मोस्टली तो 30-40% तक चली जाती है। हमारा ये, हम इस बात पे भी हमें फ़ख्र है कि BISP की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कभी भी 5% से ऊपर नहीं गई। हम जितना पे करते हैं, हम 471 बिलियन अगर हम एक साल में खर्च करेंगे तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टोटल 5 बिलियन होगी, तो जो कि किसी भी ऐसे प्रोग्राम के हवाले से बहुत कम है। लेकिन जो ये बात है कि रश होता है, और वो तो है ज़ाहिर बात है क्योंकि 90 लाख खानदान, 9 मिलियन फैमिलीज हैं, और उनमें से अगर 1% भी रोज़ाना आए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अच्छे खासे नंबर बन जाता है। आपको मैं हंसा इस वक्त किसी वजह से था, मेरा सवाल मेरे जहन में आया और बुलबुल आया और फिर मैं हंसा उस सवाल पे। आप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं अभी एट द मोमेंट, पर अगर अगले साल मतलब कहते हैं जनवरी में इलेक्शंस होते हैं, PPP की गवर्नमेंट आ जाती है, तो यकीनन उनका प्रोग्राम है तो उसको तकवीत मिलती है, इसको एनहांसमेंट मिलता है। जो हलीमा ने सवाल किया उसको रिफ्रेश करूंगा इसी मामले में, क्या ये प्लान्स में शामिल है, पाइपलाइन में है कि कार्ड रख लिया जाए ATM मशीन से ताकि वो पैसे निकाल लिए जाएं, उनके अकाउंट्स खुल जाएं ताकि उन लोगों को आना ना पड़े, क्योंकि हमेशा ईज आउट किया जाता है, जो भी कभी कोई प्रोग्राम आया उसको ईज आउट किया गया है। तो क्या कोई ऐसा प्लान है? साथ ये एक ये सवाल कि इसको ईज आउट, पैसे निकालने का ईज आउट किया जा सकता है? पहले 7,000 रुपये थे, अब 8,750 रुपये शायद हो गए हैं। ये सवाल मेरा एक तो बनता है कि आप वो ATM वाला बता दें। दूसरा ये कि डशनुमा प्रोग्राम चल रहा है, कफालत प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे अम्ब्रेला में प्रोग्राम है, और कोई एडिशन का इम्कान है अभी ही या बाद में, कोई इरादे हैं, प्लानिंग क्या है अभी? जो पहला सवाल था आपका इस हवाले से कि हमारी, सॉरी मैं सर ATM से अभी भी ऑप्शन है, हमारे बेनिफिशियरी अभी भी ATM से निकाल सकता है, और पॉस एजेंट्स हैं, ये जो शॉप्स पे बैठे होते हैं ना, इजी पैसा, जैस कैश वाले, पॉस एजेंट्स, उनसे जाके पैसे भी निकाल सकते हैं, उनसे ही लेती है मोस्टली। वो इस वक्त कोई 10,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ वो हैं जिनसे वो जाके लेती हैं। लेकिन अब जो उसको हम फर्दर फैसिलिटेट कर रहे हैं वो ये, हमने एक पायलट स्टार्ट किया हुआ है इस वक्त कोई 5-7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे हम बेनिफिशरीज के अकाउंट भी खोल रहे हैं बैंकों के साथ मिलकर, उनके प्रॉपर फॉर्मल अकाउंट जैसे हम लोग के अकाउंट में उनके पैसे ताकि उसी अकाउंट में आए, उन्हें ये फिक्र ना हो कि मुझे अभी फौरी निकालने हैं, वो पड़े रहे उनके अकाउंट में, जब मर्जी चाहे वो निकाले, वो उनकी मिल्कियत होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। प्रोग्राम में कौन-कौन से और एडिशन करेंगे हम? जो एडिशन होगी वो आप इसके बाद बताइएगा कि आप कौन-कौन से प्रोग्राम्स है जो कि एडिशन हो सकती है, कोई प्लानिंग में है। हम यहाँ पे मियां यूसुफ साहब को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मियां यूसुफ, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? DG खान से बात कर रहे हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है मेरा भाई? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी के ना तकरीबन 3.5 साल से है ना पैसे बंद हो गए थे सर। हम नादरा के ऑफिस चक्कर लगाए हैं, बेनजीर के दफ्तर कितने बार चक्कर लगाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें खास। सर सब कुछ पूछना चाहेंगे? एडिशनल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद, सर कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? जी, आपके सर्वे कब हुआ है? सर सर्वे को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। अच्छा, 1 महीना। अभी आपने कहाँ से करवाया सर्वे? सर DG खान से। DG खान से, ठीक है। 1 महीना हो गया आपका, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आप वैसे भी 8171 पे अपना CNIC नंबर भेज के भी चेक कर सकते हैं। सर इनका ID कार्ड नंबर ले लिया गया है, पीछे टीम बैठी हुई है, वो आपको देख भी लेगी। आपका ID कार्ड नंबर ले लिया गया है, कोई बात और पूछनी प्लीज पूछिए, कहिए।
सर बस कहना ये था कि हमारा प्रॉब्लम है सर जल्दी सॉल्व कर बस दें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका आईडी कार्ड नंबर पीछे ले लिए, पीछे भी टीम इनकी बैठी हुई है, पीछे इनकी टीम बैठी हुई है और उन्होंने जो आपका आईडी कार्ड नंबर कलेक्ट किया है इंशाल्लाह वो जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बहुत मुश्किल होता है हमें, क्योंकि लोग जाहिर बात है बहुत गुर्बत है और मज़ीद लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो हम जो 9 मिलियन फैमिलीज़ हैं हमारी, उसके ज़्यादा बहुत से लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो उतने ही गरीब हैं जितने हमारे बेनिफिशियरी हैं, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम में शामिल नहीं है। काम मुझे मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अगर बाहर मुल्क भी जगहों पे गया हूँ, कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, महीने का टाइम तो बहुत कम है सर्वे के बाद, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा तो वक्त लगता है सर्वे को पहले पूरा उसको इंश्योरेंस करने के लिए। बिल्कुल, वो सर्वे का डाटा आएगा सारा, वो नादरा से वेरीफाई होगा, उनके CNIC नंबर्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, 4-5 बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हम नादरा से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उस पर PMT रन होगा, PMT कैलकुलेट होगा, उसके बाद फिर उनको इत्तला मिलेगी। सर एक बात मैं आपसे यहाँ पे करूँ, सर थैंक यू सो वेरी मच, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, थैंक यू हसनैन भाई बात बताने के लिए कि आपकी टीम साथ आई है और वो पीछे बैठी हुई है और जो कॉल कर रहे हैं उनके आईडी कार्ड नंबर लिख रहे हैं ताकि वो मसाइल के हल हो। तो यहाँ पे खाली एज अ स्पोक्स पर्सन अपना BISP को प्रमोट करने नहीं आए, पर यकीनन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सर ये दिस इज अप्रिशिएटिंग। सर आप कुछ सवाल पूछना चाहें? मैं ये कहती थी कि सिर्फ ये नहीं है कि हम यहीं पे सवालों के जवाब दे दें और फिर बाद में उनके सवाल जो है उनको केटर ना करें। इंशाल्लाह प्रमोशन होता है कि आप BISP को प्रमोट करने के लिए सब, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप अकेले भी आ सकते हैं लेकिन आप पूरी टीम लाए ताकि लोगों के मसाइल के हल हो। बिल्कुल, एक टाइप की ई कचहरी हो रही है, कचहरी हो रही है, तो बिल्कुल उनके प्रॉब्लम हम मॉडरेटर हैं और ई कचहरी हो रही है। सर आपके अम्ब्रेला के अंडर और भी 4 प्रोग्राम्स हैं जिनमें हुमायूं ने जिक्र किया, नशोनुमा, कफालत, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बेनज़ीर के बारे में तो फिर भी लोगों को थोड़ी सी आगाही है, लेकिन उन प्रोग्राम्स के हवाले से हमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता लगा कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, सुनना लाइट नोट, बेनज़ीर के बारे में तो सबको बहुत आगाही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आगाही है, बीवी शहीद के बारे में तो ऑब्वियसली है, नहीं जानता, और हम सपोर्ट प्रोग्राम मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात कहूँगा क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आई एम अ बिग फैन, नॉट पॉलिटिकल असाइड, सियासत को साइड पे रखते हुए बीबी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शायद आज उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए अगर हम यहाँ पर एक बार कुल शरीफ पढ़ दें दिल में ताकि उनके दर्जात बुलंद हो जाए। आयरन लेडी, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दें। आमीन। अल्लाह ताला जो हलीमा ने कहा वो दुआएं कबूल हो, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, यकीनन उनको इसका अजर मिलता होगा, उनका ये प्लान था, उनके दिमाग में था और हमेशा उन्होंने एक ही नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, विच वाज वेरी नाइस। सर अर्ज कीजिएगा प्रोग्राम्स जो 4 हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। और मेन तो हमारा बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम है जिसमें हम ये क्वार्टरली उनको एक वजीफ़ा देते हैं जो कि 8,750 है। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था 1,000 रुपये महीने से, जो अब 8,750 पे पहुंच गए। तो इसके अलावा जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है वो तालीमी वज़ाइफ का प्रोग्राम है कि हमारे यही बेनिफिशरीज़, इनके बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा सकते, तो हम उनको स्कूल में एडमिट करवाते हैं, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करते हैं कि वो 70% अटेंडेंस होगी उनकी, तो उसके बाद उनको पर मंथ उनको भी स्टाइपेंड मिलता है। एक सेकेंडरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे गर्ल्स बॉयज़ के लिए 1500, 2500, 3500 है, ठीक है, और गर्ल्स के लिए इससे इंसेंटिव हमने ज़्यादा रखा है, तो 2000, 3000 और 4000 है, तो ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसमें तकरीबन हम कोई 11.5 मिलियन बच्चों को अब तक हम स्कूल फॉर डेवलपिंग कंट्री, दैट्स वेरी ह्यूज। 80 बिलियन रुपीस का स्टाइपेंड हम उन बच्चों को दे चुके हैं और माशाल्लाह अब इस वक्त भी हमारे तकरीबन 8 मिलियन बच्चे हैं हमारे बेनिफिशरीज के। लेकिन सर आप भी मानते हैं इसमें एडिशन की बड़ी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, पर यकीनन अच्छा काम हो रहा है तो उसकी अप्रिशिएशन ज़रूर होगी। इरफान है मुटियारी से, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान कहिएगा, क्या सवाल है आपका? सर ये मालूम करना था कि 4 माह से जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तो उसके लिए बड़े SMS किए जाते हैं 8171 पर, तो वो रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, डायोमेग में रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसका अभी तक जो ना बेनिफिशियर को पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, पैसे नहीं आ रहे, उसके लिए पहले ये हमें देखना पड़ेगा कि आप बेनिफिशियरी बने हैं। कॉल करने के लिए जी। तो आपका CNIC नंबर यकीनन हमारी टीम ने नोट कर लिया होगा, हम अपने ऑफिस जाके अपने डेटाबेस से चेक करके आपको इत्तला दे देंगे कि आप बेनिफिशियरी बने हैं नहीं बने। बहुत शुक्रिया, बने तो फिर आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हिदायतुल्लाह जी हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैर बैंक में आपने कंप्लेन लिखाया था, ऐसे ही ऑनलाइन जो आता है ना नेट पे, तो मैंने कॉल की तो मेरा कॉल लगा,
तो उन्होंने बोला कि आपका नंबर दे दे और आपसे हमारा नुमाइंदा बात करेगा, मगर उसको 2 महीने गुजर गए, किसी ने मेरे से रब्ता नहीं किया। आपने किस चीज की कंप्लेंट लिखवाई है? जी, किस चीज की कंप्लेंट लिखवाई है? पैसे नहीं मिले आपको? मेरे बीवी ने वो बेनजीर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी अपनी, ठीक है, 6 महीने पहले। ठीक है। तो उसके वो बीमार थी, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स दवाइयों की पर्ची लेके गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और 16 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उनके अभी मेरे 4 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसकी कोई अभी उसकी माँ बाहर काम कर रही थी तो गुजारा हो जाता था। अब तो बड़ी मुश्किलें हो रही, तो मैं भी खुद बेरोजगार हूँ। तो आपकी बेगम को पैसे मिल रहे थे जब वो हयात थी? नहीं मिल रहे थे, अभी प्रोसेस में था। अभी तो कह रहे वो रजिस्ट्रेशन हो हुई गया था, लेकिन उससे पहले ही कि उन्हें पेश होना था, वो उनकी इंतकाल हो गया। ठीक है सर, जवाब देते हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल शुक्रिया, देख बहुत लेंगे शुक्रिया जी, अभी जवाब देते हैं जी सर। इसमें जो इनका इशू है वो ये कि ज़ाहिर बात इनका सर्वे हुआ है, मोस्ट लाइकली इनका स्कोर पीएमटी का 32 नहीं होगा, उससे ऊपर होगा, जिस वजह से इनको अभी तक वो नहीं हुआ। लेकिन ये कि हम चेक कर लेंगे। सर ये बड़ा अच्छा सवाल प्रोड्यूस होता है, जैसे हलीमा ने भी एक बात पूछी थी कि औरत के लिए इस पे बड़ा वो है, तो क्या अगर घर के लिए है? हाँ, तो वही कह रहे हो, अगर घर की वो औरत के लिए इस पे तकवीत आपने उसको दी है, तो अगर इफ शी इज नॉट नो मोर, अगर वो नहीं है तो क्या पैसे आना बंद हो जाते होते हैं? नहीं, नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी है हमारी। नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी है, बिल्कुल, उसकी बेटी, यानी कि अगला जो, अच्छा, मतलब उनके बच्चों में से किसी को वो नामजद कर देंगे, बेटा भी हो। ठीक है। हम लोग जी यहाँ पे पहली प्रेफरेंस बेटी की होगी, वो नहीं होगी तो फिर ठीक है। हम लोग यहाँ पे जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप लोग कॉल करके कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, आप लोगों को जवाब मिलेगा और आप लोगों का आईडी कार्ड नंबर भी जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगा। अगर कंप्लेंट का जवाब यहाँ ना मिला तो वापस जाके डेटाबेस से चेक करके आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मुझे कहते हैं हुमायूं अब्बासी। हलीमा जुल्फ़िकार है हमारे साथ एज अ को होस्ट, और नॉट जस्ट दैट, हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर नूर साहब मौजूद हैं BISP के। सर, फ्लड की बात की जाए, बलूचिस्तान सिंध में जो फ्लड्स आए उसमें भी बहुत सारा आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, घर डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे हलीमा ने पहले शुरू में जिक्र किया था। सर, ये सारा प्रोसेस क्या अभी भी फ्लड विक्टिम्स, क्योंकि अभी भी अफेक्टेड हैं, अभी भी उनकी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, क्या अभी भी उनको चीज़ें मिल रही हैं? और अगर उनमें से भी किसी कंप्लेन है तो क्या वो भी कॉल कर सकते हैं? साथ में ये भी बता दूं कि आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, पीछे बहुत सारे ऐसे लोग कॉल्स कर रहे हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाकर अपने मसाइल जो है वो उनकी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यकीन हम सिर्फ उनकी कॉल ले रहे हैं जो डायरेक्टली ताहिर साहब से बात करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग सफेद पोश भी होते हैं, वो ये नहीं बताना चाहते कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आपकी सीक्रेसी का भी ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपका नाम जो है वो यहाँ पे चलाएंगे, अगर आप सिर्फ कहेंगे तो ही आपका राब्ता यहाँ से किया जाएगा, वरना हमारी टीम जो है वो आपसे बात करेगी। मजहर इकबाल साहब हैं मंडी बहाउद्दीन से जी कॉल। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक भाई। सवाल क्या आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल ये है कि मुझे एक किस्त मिली है पहली, जो है ना 13,000 रुपए बेगम की, ठीक है, और उसके बाद मुझे तकरीबन 3 महीने बाद मैसेज है कि आपके पैसे आए हैं। 71-81 से मैसेज आया है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। 71-81 से, ये 81-71 से मैसेज आया जैनिन, जो कंपनी अब मेरे पास सेव भी है मोबाइल में भी। अच्छा, ठीक है। आप जाएं और पैसे ले लें। वहाँ पे गए, वो कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर मैं दफ्तर गया हूँ वहाँ पे, तो दफ्तर वालों ने फिर मुझसे नंबर लिया कि जी कि आपके पैसे अगले माह को आ गए, अगले माह को आ गए। इसको भी 1 साल हो गया तकरीबन। अच्छा, मतलब तकरीबन 1.5 साल से 1.25 साल से सवाल का जवाब देंगे, टीम ही इसको हैंडल कर लेगी। नहीं, मैं इनको बताता हूँ कि ये आपका अगर कोई हो सकता है, ये अगर साल से नहीं आए तो साल में तो 4 ट्रांचेज आएंगे, सिर्फ एक ट्रांच तो नहीं, फिर तो इनके पास पूरे साल के 35,000 आने चाहिए थे। अगर ये नहीं आए तो हो सकता है कि ये उस वक्त बेनिफिशियरी रहे हों और बाद में ये किसी फ़िल्टर की वजह से निकल गए हों।
तो बहरहाल इनका CNIC नंबर चेक कर सकते हैं सर? ये इनका CNIC में मिल जाएगा। ठीक है, आपका CNIC ले लिया गया है, आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि क्या आप उस कफालत प्रोग्राम से निकल चुके हैं या हैं, अगर निकल गए क्यों निकल गए, सारी इंशाल्लाह डिटेल्स आपको इंशाल्लाह। जी सर, सवाल मेरा फ्लड वाले सवाल की तरफ अगर मुझे आप उसका जवाब दें, मैं वो दोबारा बता देता हूं। आई विल रिपीट द क्वेश्चन सर। एक तो पहले मेरा पिछला क्वेश्चन रह गया था, आप ब्रीफली बता रहे थे कौन-कौन से प्रोग्राम्स के बारे में और कोई एडिशन भी होना है कि नहीं, पहले वो कर लें फिर मैं अपना दूसरा सवाल दोबारा। जो एक तो बताया था मैंने तालीमी वज़ाइफ के बारे में, दूसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो पर्सनली जिसको मैं समझता हूँ कि वो मेरे ख्याल जितने हमारे इनिशिएटिव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा नशोनुमा का इनिशिएटिव है। आपको पता है कि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन भी आती है? जी, प्रेग्नेंट वुमेन और फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। अच्छा, ओके, वाह। ये हम 3 साल तकरीबन जो बनते हैं, बिल्कुल। कि क्योंकि ये वो दौर होता है जिसमें बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ हो रही होती है, इसकी ब्रेन की ग्रोथ होती है, और जो डैमेज इस एज में हो जाए वो इरेपरेबल होता है, वो आप बाद में जो मर्जी कर लें वो रिकवर नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ स्टंटिंग के अलार्मिंग रेट है, 40% स्टंटिंग का रेट है। तो मतलब हमारे 40% बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं होगा कि वो बड़े होकर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये कितना बड़ा हैंडीकैप होगा हमारे लिए फ्यूचर में, हमें शायद अभी इस बात का इकोनॉमिकली भी सर, आई एम सॉरी वर्ड यूज करो, बर्डन भी होता है क्योंकि आप लोग उनको कि फिर आपको उनकी कफालत करनी पड़ती है। और फिर पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है ह्यूमन कैपिटल है, उसमें से अगर आपका 40% कैपिटल ही नहीं है, लायबिलिटी है, तो आप अपने देखें कि आप मुस्तकबिल कहाँ होगा हमारा। तो इसलिए इसको देखते हुए हमने ये जो नशोनुमा का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसमें हम मदर को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड देते हैं। बच्चा जब हो जाता है उसका, तो बच्चे की तमाम मेजरमेंट्स होती हैं, उसके वेट्स होते हैं, उसके लिए फूड दिया जाता है, उसके लिए उसको अलग से स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि बच्चों की स्टंटिंग ना हो, उनकी प्रॉपर वेट हो, वेट सही गेन करें, ग्रोथ उनकी सही हो। सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ी वजाहत करें कि फूड दिया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है या पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? बिकॉज लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के इतने नीचे चले गए हैं कि उनको अगर आप पैसे देंगे ना तो वो किसी और जगह इस्तेमाल कर लेंगे, वो अपने ऊपर खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ये करते हैं हम कि हम साशे देते हैं स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड के। मदर को, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनको वो साशे दिए जाते हैं। 60 एक पहली दफ़ा जब वो आती है हमारे पास पूरा उनका मेडिकल चेकअप होता है, सब कुछ, उसके बाद उनको साशे दिए जाते हैं। वो जब अगली दफ़ा आती है तो खाली साशे हमें वापस करती है कि ये मैंने खाए हैं। डेली का एक साशे वो खाती है और वो बच्चों के लिए भी वो होता है, जिससे वेरी गुड। और उसके बाद जो वापस करने वाला इनिशिएटिव है वो बहुत ज़्यादा वापस करती है, तो फिर उसको पैसे मिलते हैं, उसको पैसे भी मिलते हैं इस बात के कि उसने वो फूड खाया। तो इस तरह से इससे फिर ये है कि बच्चे भी माशाल्लाह उनकी भी सेहत बेहतर हो रही है और माओं की भी बेहतर हो रही है। सर, अब मेरे सवाल आपसे जो एडिशन का था, सिर्फ जल्दी से बता दें, फिर मैं दूसरा सवाल वही साथ करता हूँ। एडिशन है इंशाल्लाह ताला, कुछ और भी प्रोग्राम्स ऐड करने की है कोई पाइपलाइन? नहीं, जो अभी जो फिलहाल हमारा जो तालीमी वज़ाइफ, नशोनुमा और उसके अलावा एक हम और करें, बेनज़ीर स्कॉलरशिप का भी कर रहे हैं। अच्छा। कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ रहे हैं। वो 1 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि गरीब फैमिली से हैं। अब वो फ्लड वाला सवाल था कि जो फ्लड इफेक्टेड है उधर बड़ा काम आपने किया, तो अभी भी कर सकते हैं, आप उन्हें मदद कर रहे हैं या आप खत्म? नहीं, हम वो ख़त्म हो गया। हमने उनको कोई तकरीबन 70 बिलियन रुपए हमने पिछले साल डिस्बर्स किया था। बलूचिस्तान सिंध में मोस्टली था जो वहाँ पे डिस्बर्स किया गया था। अभी जो चल रहा था वो सिंध में फूड की सब्सिडी चल रही थी और जो सीड की सब्सिडी, जो लोग फ्लड से अफेक्ट हुए थे, जिनकी ज़मीनें डैमेज हुई थी, उनको सीड सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही थी, लेकिन उसकी पेमेंट वो हमारे थ्रू कर रहे थे। उसी तरह उनको आटा भी दे रहे थे, आटे की पेमेंट भी कर रहे थे, लेकिन वो भी हमारे ही थ्रू कर रहे थे। ये 2 प्रोग्राम हैं जो फ्लड से रिलेटेड अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है लुकमान है डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा, मेरा मशवरा ये है कि देही इलाकों में, पाकिस्तान के देही इलाकों में जो जिन औरतों को पैसे मिल रहे थे, पहले उनको मैसेज के जरिए बताया जा रहा था कि आपकी इतनी पेमेंट आ चुकी है। जी जी। उसके बाद कुछ हमारे यहाँ भी यही है कि ये सिलसिला ख़त्म किया जा चुका है मैसेज के जरिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैसेज नहीं आता, आप लोगों ने जाके पता किया है कि पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जब बाज़ी जगह ऐसी हैं कि वहाँ चेक करने की जल्दी में सहूलत नहीं है, जब ये शुरू होती है किस्त, उस वक्त जाके पता चलता है कि किस्त शुरू हो चुकी है, कितने पैसे आए हैं। किसी के फिर खुर्द बुर्द भी हो जाते हैं आगे से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैसेज का सिस्टम जो है वो दोबारा बहाल किया जाए ताकि चीजें, ठीक है,
जी बिल्कुल बहाल किया जाए, बिल्कुल जी। हो सकता है कि आपके वो, क्योंकि देखिए ये सिस्टम इतना मुझे ही पता है कंप्यूटराइज सिस्टम है, हो सकता है वहाँ पे कोई एरर हो, आपके नंबर में कोई मसला हो, आप दोबारा वहाँ जाके चेक कर लें। पर सर आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमारी ट्रांच रिलीज हो रही है, अभी किस्त मंडे से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी, कुछ एरियाज में तो फ्राइडे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया उसके लिए SMS 8171 पे उनको SMS जाएगा, उनकी अमाउंट होगी कि उन्हें पता होगा कि उनके, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हैं अपनी सिम चेंज करने के हवाले से। हम लोग इतनी जल्दी कपड़े नहीं चेंज करते जितनी जल्दी हम लोग सिम चेंज कर लेते हैं। तो अगर आपकी सिम चेंज हो गई है तो आपको मैसेज नहीं मौसूल हो सकता। अब सर आपने वर्ल्ड बैंक वाले बताना, आप लोग का कोई किसी एशियन बैंक के साथ शायद आप लोग का कोई मुआहदा हुआ है, वो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें गाइड करेंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ जी, इजाज खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या सवाल आपका? सर जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी 2010 जून में शादी हुई जी, ठीक है जी। ठीक है, मुबारक हो। थैंक यू जी। मैंने 2010 में जी शादी की है जी। सर हम किराए घर में रहते हैं, अपने मकान भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। मैं प्रोफेशनली ड्राइवर हूँ, लेकिन बस इक्का दुक्का टैक्सी चला लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है। और अभी तक जो है ना जी मैं 2-3 बार गया हूँ जी। और अभी पिछले दिनों जो है ना 3/9/2010 को जो है ना मैंने डायनामिक सर्वे भी कराया जी। अच्छा, 3/9/2010 नहीं जी जी। तो लेकिन अभी तक जो है ना 2010 की बात की आपने, 2023 होगा मेरे ख्याल से वो गलत बोल गए ईयर। आप 2023 में कराया ना आपने? डायनामिक तो अभी शुरू हुआ है जी। सर्वे तो अभी मैंने 3/9/2023 को कराया ना, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरी शादी जो है 2010 में हुई जी, ठीक है जी। ठीक है। और अभी तक जो है ना हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन कुछ जराये से मालूम है कि जिनके बच्चे नहीं हो वो हेल नहीं होते। तो मैं यही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि बच्चे का होना लाजमी है, शादीशुदा खातून का होना ज़रूरी है। वो आप फैमिली हैं, आप शादीशुदा हैं, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको मिलेंगे बेनज़ीर के पैसे। अच्छा सर, उन्होंने कहा 9वें महीने में उन सर्वे हुआ है जो अभी मेरे ख्याल से चल रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। तो मतलब थोड़ा सा इंतजार नहीं होना चाहिए? कितना टाइम लगता है जिसके बाद आपको परेशान होना शुरू हो जाना चाहिए कि अब नहीं मिल रहे? देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये लोगों को बड़ा लग रहा है कि बस आपने दिया और अगले दिन आपके अकाउंट में लग रहा है कि 3 तारीख को वो आपको सर्वे करके गए तो 4 तारीख को आपको पैसे मिल जाने चाहिए। तो ये आपसे थोड़ा टाइम स्पैन तकरीबन ये है कि कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होते हैं ना। सर्वे तो हो जाता है, उसके बाद उसका जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं, जो नादरा के साथ हमारी वेरिफिकेशन है और सब कुछ है, तो उसमें तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2024 जनवरी में इनको शायद पैसे मिलना शुरू हो जाए अगर ये एलिजिबल हुए तो। ठीक है सर। एशियन बैंक के साथ आपका अभी कुछ मुआहदा हुआ है? बहुत सारे बैंक के साथ आपके मुआहदे होते हैं, फंड्स आते हैं, तो क्या इससे फंड्स में इंक्रीमेंट भी आता है? और एक और बड़े मजे की चीज़ मैंने आपसे पूछती हूँ, भूल जाऊँगा सर, मुझे बड़ी अच्छी बात है जिसकी आपने तस्दीक करनी है। आपको तकरीबन 441 बिलियन का फंड मिला 2023-24 में। ये आपका फंड मुस्तक हो गया, एग्रीड हो गया कि ये फंड होगा, जिसमें यूजुअली मैंने जब भी फंड्स देखे, मैं क्योंकि एंकरिंग से मेरा ताल्लुक रहा, तो मैं बड़ी कीनली बजट्स को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। आप लोगों के बजट में मैंने एक बड़ी मजे की चीज़ देखी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1.20% टोटल आपके एम्प्लॉयज़ को जाता है। बाकी सारा बजट जो है वो ये वाहिद बजट है जो एम्प्लॉयज़ को बहुत कम परसेंटेज है। ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है। 1.20% ही। ये जो मैं शुरू में बता रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमारी बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, वो ये एक इस बात यही वो है कि 1.2% टोटल हमारे एम्प्लॉयज़ का खर्चा है। बाकी जो है 470 बिलियन जो है वो सारा जो है वो हमारे बेनिफिशियरीज ही में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एशियन वाला आपने सवाल का जवाब देना है। कॉलर फिर हमारे साथ गुलाम मुस्तफा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या सवाल आपका? जी मेरा सवाल ये है, मेरी बेगम के पैसे आए थे पिछली किस्त जो है ना जून की और मार्च की, ये दोनों ने मिली उनको। अच्छा, जून और मार्च में किस्त नहीं मिली आपको? जी जी। उससे पहले आ रहे थे? जी जी आ रहे थे। अच्छा ठीक है। तो वो कहते हैं जी कराची से पैसे आपके निकल गए हैं, हम रहते खानेवाल में। अच्छा, आप खानेवाल में रहते हैं? जी ठीक है, आपका नंबर नोट कर लिया, ये हम आपको चेक करके और इसकी कंप्लीट डिटेल बता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। CNIC नंबर जो है वो टीम ने नोट कर लिया है और आपको अच्छा कॉल्स के बाद इतना ड्यूरेशन इसलिए आ रहा है कि पीछे कॉल्स आई जा रही है, वो बात कर रहे हैं और सिर्फ वहाँ पे ID कार्ड करके आपका मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं। इसलिए नंबर बहुत बिजी होगा, आप कहेंगे कॉल भी नहीं ले रहे, नंबर भी बिजी है, बिकॉज टीम कंसिस्टेंटली ले रही है। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सवाल क्या आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी ना वाइफ दो दफा अंगूठे भी लगा के आई ना बायोमेट्रिक पे। अच्छा। तो
उनका सर्वे नहीं आ रहा अभी तक। 3 दफा अभी दफ्तर भी होके आई हैं तो वो नाअहल करके भेज देते हैं कि नाअहल है। कोई इसकी कैटेगरी क्या है कि नाअहल क्यों हो रहे हैं हम? अंगूठे से तो नहीं अहल हो जाएंगी वो, कोई पीछे कोई वो भी होगा ना, कोई क्राइटेरिया भी नाअहल इसलिए हो रही होंगे कि उनका पीएमटी स्कोर ज़्यादा आ रहा होगा। स्कोर हमारा 32 तक है, जो 32 या उससे नीचे के हैं वो लोग एलिजिबल हैं, या अगर आपके घर में कोई माजूरी है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं कि 37 तक हो जाता है। जी जी। लेकिन ये कि अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा है तो जाहिर बात है फिर आपको बेनिफिट। बिल्कुल, आपने खुद भी थोड़ा सा अपनी असेसमेंट करनी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खुदा का वास्ता आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लगाने से नहीं आप अहल हो जाएंगे। अल्लाह माफ करे, जोक्स अपार्ट, लाइटर नोट आप उसकी देखें कि क्राइटेरिया क्या है। आप देखें कि पॉवर्टी लाइन कितनी ज्यादा नीचे चली गई है, और इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा एलिजिबल लोग मौजूद हैं जो उनके सहारे की तलाश में हैं, तो फिर आपको नहीं मिल सकता। ये थोड़ा सा एशियन बैंक वाला बताइएगा, आप बता रहे थे। इट्स नॉट ओनली एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, GIZ। पर इसमें तो एशियन के साथ हुआ आपका शायद। एशियन के साथ हमारा पुराना चल रहा है। अच्छा, वो रिन्यू हुआ जी। वो $600 मिलियन का हमारा उनके साथ पुराना वो चल रहा है, और वो उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम है जो उसमें चलते रहते हैं। अभी जो हम एक नया प्रोग्राम जो हम इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी का है, कि हम अपने बेनिफिशरी को जो सबसे बड़ा मसला जो हमारे होता है ना कि बेनिफिशरी को पैसे नहीं मिले, या कोई पैसे निकाल गया, या किसी ने उसको चीट कर लिया, पूरे पैसे नहीं दिए, वो इसलिए होता है कि बेनिफिशरी इलिटरेट है, उसको कुछ पता नहीं होता, उसको नंबर्स तक का नहीं पता होता। टाइम खत्म होने लगा, आपसे 2 बातें करूंगा इससे पहले कि आप चले जाएं। पहली बात, ये पहला प्रोग्राम हमारा, पहला प्रोग्राम है ये, पहला प्रोग्राम है जिसमें हलीमा और हुमायूं का नाम किसी ने लिया, और पहला सादे सवाल ये हम बड़े अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमें खुशी, हमने शुरू में कहा था कि आपने हमारा नहीं किया। दूसरी बात सर, सच्ची बताइएगा, हलीमा ने मेरे बड़ी प्यारा सवाल पूछा था, आपने जवाब देके जाना है। सर, कभी आपको मैसेज आया कि 25,000 रुपये आपके बेनजीन के स्कोर प्रोग्राम से निकल आए? आपने फिर फोन किया कि निकले कि नहीं निकले? आपने लिए तो नहीं? नहीं, मैंने बिल्कुल फोन किया कि आप जरूर आए, मुझे बताएं कहाँ निकले, हम उनको अपने दफ्तर बुलाना चाहते हैं। क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? हम लोग तो वैसे खुश हो जाते हैं, आधी खुशी मिलती है फिर हम। और पता है इतना इनाम निकलता है कि हर बंदे के जो नियत है ना वो झुंझला जाए, थोड़ी सी हासिल कर ही लेते हैं। ऐड भी देते हैं, थोड़ा सा यकीन भी आ जाता है कि शायद आए हैं। सिर्फ वो आपके तवस्सुत से मैं पूरी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि BISP का मैसेज अगर आएगा आपको तो वो 8171 से आएगा, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं आएगा। सर, आजकल बहुत लोग बैठे हुए हैं जो 8171 से भी मैसेज कर देंगे। 8171 से नहीं आ सकता, वो मुख्तलिफ 8171 से कभी मैसेज आपको नहीं आ सकता, दूसरे नंबर से आ सकता है। तो मैंने यही पता करवाया, मैंने ये आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे भी लगा कि यार 8171 से भी कोई भेज सकता है, ठीक है। वो बात दुरुस्त है कि नंबर के आखिर में 8171 में लिखा होता है, आप लगता है हो सकता है उनका मोबाइल नंबर ये वाला हो, तो उन्होंने भेज दिया, तो बात सही कर रही है। तो उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। और दूसरे ये कि पैसे, आपको जितने पैसे आए होते हैं, आपको या 8,500, 8,500 की किस्त आएगी या 9,000 की आएगी। जो 25,000 वाले आप जाके पता करते रहे वो कुछ नहीं, वो नहीं है। तो बेनिफिशरीज के लिए ये ज़रूरी है जिनके भी पैसे आते हैं वो अपने पूरे पैसे लें। ये नहीं कि पॉस एजेंट को या किसी और को भी कोई पैसे उसमें से किसी का कोई हक नहीं है। ये सारे पैसे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ आपके लिए भेजती है, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए। इसको पे किसी और का कोई हक नहीं। कॉल्स भी आती है, वो कहते हैं कि जी आपका अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बेनिफिशियरी के प्रोग्राम से 25,000 रुपया निकला है सर, अकाउंट नंबर बता दें। मैं कहूँ मेरे ताहिर साहब से बात करें। अगर उन्होंने आपसे बात करा दी तो मैं मान हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर ताहिर साहब से बात करें, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह सलामत रखे, इसी तरह मदद करते रहे। आखिर में आप कुछ कहना चाहे, हमारी तारीफ में कुछ कह के चले जाएं? नहीं, सबसे ज्यादा तो आपके पेशेंस का शुक्रिया, जिस तरह से आपने जवाब दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और आपके तवज्जुह से हम अपने पब्लिक को बताने में होपफुली कामयाब हुए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। जो वाहिद चीज़ जो मैं जिस पे एक दफ़ा फिर एम्फेसिस देना चाहूँगा वो ये कि हमारे बेनिफिशरीज़ को चाहिए कि वो ये इंश्योर करें कि उनके पैसों में कोई खुर्द-बुर्द ना हो, कोई वो ना हो। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और उनको भी ये है कि वो अपने पैसे पूरे लें। किसी का इस पर कोई हक नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कोई इनको ऐसी कोई डिमांड हो तो वो हमारे दफ्तर में या हमारे हेडक्वार्टर में शिकायत करें। सर, आप ऐसे ही काम करते रहे, अल्लाह ताला को सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक लाइटर नोट पे छोटा सा बात आपसे कर लूँ, लाइटर नोट पे कि हमारा एक है दोस्त है इम्तियाज, उसकी इम्तियाज की शादी नहीं हो सकती, ना होगी, ठीक है, लेकिन वो बेनजीन के स्कोर प्रोग्राम में आ सकता है? नहीं आ सकता जी। वो हमने कभी पॉलिसी ट्रांसजेंडर की भी स्टार्ट की है। इन केस आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रही। अल्लाह ताला ट्रांसजेंडर्स भी यकीनन आप जरूर लाएं, बिल्कुल। और हम सॉरी, हम इम्तियाज की वजह से आप लोगों ने ये नहीं समझना कि हम किसी और वजह से ऐसे हैं। ट्रांसजेंडर के लिए मैसेज है, कह रहा हूं
कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जरूर सर करें? उनके लिए ये मैसेज है कि वो तमाम के तमाम हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं। अच्छा, वो अपना CNIC बनवाएं और आके हमसे पैसे जबरदस्त सर, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात आप वो आते नहीं है, अपना CNIC नहीं बनवाते। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना नादरा से CNIC बनवाएं, वो एलिजिबल हो जाएंगे। बड़े हैं ना जो असली होते हैं, वो कभी भी नेवर नीड सपोर्ट, दे डूइंग देमसेल्फ एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। सर एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। एंड में जाते हुए मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, सर कह रहे हैं कि वो एलिजिबल हैं, वो अपना CNIC बनवाएं और वो वहां पर आए। जो रियल होते हैं ना, मतलब ट्रांसजेंडर्स, दे नेवर कम, वो अपना खुद कमा रहे होते हैं, वो खुद कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे ही करे, ऐसे ही करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी से बता दें कितने लोग फायदा उठा रहे हैं? कोई है जो ट्रांसजेंडर्स भी? ट्रांसजेंडर इस वक्त कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 400-500 हैं हमारे। चलिए शुक्र है, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले गेस्ट। आप तो कहीं मत जाएगा हमारे साथ। अब हमारी तारीफ कर सकते, कॉल करते। जी वेलकम बैक टू द शो। अब आप लोग कॉल करके हमारी तारीफें कर सकते हैं। हलीमा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हुमायूं भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुमायूं भाई आप इसके साथ बेंडेना के साथ क्यों खेल रहे हैं, ये सारी बातें आप लोग कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा आप लोगों ने बर्दाश्त किया हुआ था, हम उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कितने संजीदा थे वैसे आप लोगों ने नोटिस किया? मैं तो रह सकती हूँ संजीदा, मैं चुप भी रह सकती हूँ, लेकिन ये इंसान खामोश ना रह पाएगा कभी जिंदगी भर। खामोश तो मैं नहीं रह सकता, पर संजीदा कितना था। हुमायूं को एंकर फील आई थी मुझसे? नहीं। हसन भाई आपको आई थी ना एंकर फील? हमें नहीं ना कहिएगा, कहते नहीं। अच्छा, हुमायूं को चुप कराने का ना सिर्फ एक ही तरीकेकार है और वो ये है कि हुमायूं के मुंह में चम्मच हो किसी चीज का। हुमायूं के मुंह में चम्मच हो खाने से भरा हुआ चम्मच हो हुमायूं के मुंह में। तो जी ये आप सामने देख रहे होंगे, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने पीने की, जिस पे देख के हुमायूं से अब रहा नहीं जा रहा कि मैं किस तरह से दूर बैठा हुआ हूँ खाने से। थोड़ी देर का फासला है, आप तय कर सकते हैं बहुत जल्दी। जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो नमकीन है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो डेजर्ट्स हैं, मीठी हैं, मिठाई है, इस तरह के रात को खाने के बाद जो हम लोग केक वगैरह खाते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें पंजीरी है, इसमें लड्डू है, इसमें लड्डू कौन सा? आलसी के लड्डू हैं। आलसी तो इम्तियाज है, ये अलसी के होंगे। ठीक है, ये अलसी के लड्डू हैं इसमें और सिर्फ एक चीज़ जो है वो नमकीन है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो भी खाना बनाती हैं वो हेल्दी होता है। जो भी मीठा इवन ये बनाती हैं वो ये ऐसी चीज़ों से बनाती। क्या हुआ है, क्या मसला पड़ गया है कोई? उसामा कुछ खा रहा है चुप चुप के, इसके पास कहाँ से चीज़ आई है? अभी तो कुछ ना आया, ये तुमने यहीं से कुछ उठाया ना? तुमने कुछ उसामा की आंखों में मत देखो हुमायूं। उसामा ने कुछ यहाँ से उठाई, इसके हाथ में खाने की चीज आई कैसे? इसके पास कुछ ना था, यहाँ से कुछ चोरी हुआ है। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं इंस्पेक्शन करूंगी इसकी बाकायदा कि कहाँ से आया। चेक करो। अच्छा फरहाद भाई जो है वो अभी इसका जूम इन बना के आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो भी मीठा बनाती हैं, जो भी चीज़ बनाती हैं वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है और इसमें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें बनी होती हैं कि ये हेल्दी सारी चीज़ें हैं। ये मीठा खा के आपको कुछ नहीं होगा। फरहाद भाई ने फ्रेम बना लिया है, अब आप कट कर दो यार। हाँ, मुझे लगा मेरा जूम बन रहा है। बता क्यों रहे हो? हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 चीजें जो हैं वो मीठी हैं और सिर्फ बिरयानी जो है वो नमकीन है। और जिन्होंने बनाई है उनकी तरफ चलते हैं। तकरीबन 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, सिर्फ खाना बनाने में नहीं, खाना बनाने में तो और भी बहुत सालों का इनका एक्सपीरियंस होगा। इनका जो एक्सपीरियंस है वो योगा में है और स्विमिंग भी कराती हैं और फिर हेल्दी खाने भी खिलाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो इस तरह के खाने खाते हैं वो फिर हेल्थ में नहीं होते। तो उनका कहना ये है कि मैं स्विमिंग भी करवाती हूँ, कोच हूँ उसकी, योगा कराती हूँ और फिर आपको जब मीठा खाने की तरगीब देती हूँ तो कहती हूँ कि हेल्दी खाएं और ऐसा बना के खाएं, तो उसकी रेसिपी भी बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने देखा है मैंने इतना ज़्यादा सेव करके रखा हुआ था आपके लिए बोलने के लिए। क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। मैं हैरान थी कि आपने फेसबुक से एक मतलब आपने एक बंदी को जो कि बिल्कुल
स्क्रीन के पीछे थी ना, आप आगे ले आए उसको। और ये इम्तियाज में बताता हूं, ये बहुत बड़ी पूरा बात। दिन फेसबुक पे होता है, पूरा दिन इंस्टाग्राम पे लोगों को ढूंढता रहता है, ये उसकी आदत है, हम मजबूर हो गए उसकी आदत से और हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं इसी तरह। कैसी तबीयत? सुबह कितने बजे उठती हैं आप? मैं सुबह 4:30 पे उठती हूँ। क्यों ऐसे क्या मजबूरी है? टाइम तो नहीं उठाती, लोगों को ढोल बजाती? मैंने नमाज के बाद हम योगा हमारी स्टार्ट हो जाती है 5 o'clock। हमारी क्या मतलब पूरी यूनिट में हमारी मसला 15 से लेडीज स्टार्ट होती हैं, कभी 30 होती है, कि 40 होती हैं। तो हम लोग 5 to ऐसे जेंट्स में भी हमारा टाइम होता है और हम लोग योगा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। TWC हमारा ग्रुप है। ये कहाँ पे है? ये ओवरऑल पाकिस्तान है। हुमायूं को बताएं जी, ओवरऑल पाकिस्तान है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इतनी अच्छे इसमें योगा, किस जगह पे? इस्लामाबाद में भी है, वाकंड भी है, लाहौर। इस्लामाबाद में कहाँ पे? मैं बताऊंगी आपको बाद में, पूछ के बताऊंगी। नहीं आप बता दें, हम कोई मसला नहीं है। नहीं, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, वो मैं बताऊंगी आपको। आपकी आंखों पट्टी बांध के आपको लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैं जो करवाती हूँ मैं वाकंड में करवाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी वाकंड में। ऐसे ही बहुत से हमारे ग्रुप से वाकंड में और लेडीज के भी। आपके हस्बैंड आपके साथ योगा करते हैं? नहीं, हस्बैंड जेंट्स को करवाते हैं, मैं लेडीज को। और कहीं कहीं कराची, मुल्तान, लाहौर में इकट्ठे भी होता है, कर्टन बीच में लगा देते हैं। इवन के लाहौर में DHA में हो रहा है, मैं वहाँ गई भी हूँ। सेंटर में कर्टन लगा देते हैं और राइट लेफ्ट पे लेडीज जेंट्स होते हैं और सामने ट्रेनर होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, जो मैंने शुरू में आपके बारे में कहा है कि जो चीज़ें आप बनाने का कहती हैं, हुमायूं को थोड़ा सा आप दरख्वास्त कर दें इस स्टूडियो से, बर्खास्त कर दें। अच्छा, बनाने का कहती हैं, आप ये कहती हैं कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाएं और मीठा भी खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो डाइटिशियंस के पास आप जाते हैं कहते हैं नो नो नो, मीठा नहीं, मीठा अगर खाया तो 1 घंटा ट्रेडमिल पे और भागना पड़ेगा, तो बंदा कहते हैं छोड़ ही दो मीठे को। आपने जो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट आपने डाला है कि वो हर बंदा खा सकता है और फिर भी हेल्दी रहे? इसमें एक तो जो मीठा है ना, मैं वाइट शुगर आपको पता है हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारी हेल्थ के लिए समझे पॉइजन की तरह है। बिल्कुल। मैं इसमें शक्कर यूज़ करती हूँ और ऑर्गेनिक शक्कर हम लोग मंगवाते हैं, स्पेशल मेरी हस्बैंड मुल्तान से, जहाँ से वो देखते हैं ना अच्छी क्वालिटी की, हम वो और हम कम शक्कर यूज़ करते हैं। अब ये पंजीरी जो है ये भी शक्कर में है। मेरे अलसी लड्डू जो है ये मेरी विंटर की आइटम है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और पंजीरी आपने कैसे बनाई है? पंजीरी के ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। और जो पंजीरी है ये सूजी में नहीं है, ये प्रोटीन पंजीरी है मेरी। इसमें आप मोटे नहीं होते खा के, मतलब टेंशन नहीं है कि आप ये खाएं तो आप वेट गेन करें, ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो प्रेगनेंसी के बाद जो है खाती हैं। मैं देख रही हूँ हुमायूं को टांग की बोटी चुराते हुए, मैंने उठाते हुए, और नींबू भी मेरे पास आते हुए। ओ भाई, जो अंदर से मवाद निकल रहा है ना, ओए होए। अच्छा चले, पंजीरी की वो तो बता दे। पंजीरी ना मैं बनाती हूँ मूंग दाल में। मूंग दाल खुद प्रोटीन है एक, ठीक है। सूजी कार्ब होते हैं। अब पहले तो माएँ हमें कार्ब में बना के देती थी, सूजी माओ को तो हमेशा अपने बच्चे पतले ही लगते हैं, चाहे जितने मर्जी मोटे हो जाए, जो मर्जी हो जाए। मैं जब अपने घर जाती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं बेटा आपका मुंह बहुत पतला हो गया, हालांकि हो नहीं रहा, वेइंग मशीन के को नहीं ये पता लग रहा, सिर्फ उन्हीं दोनों को उनको फील होता है। तो ये चूंकि प्रोटीन होता है, हमें हेल्दी नहीं करते, हमें मोटापा नहीं आता इसे खाने से। इसमें कुछ 18 इंग्रेडिएंट्स है मेरे मूंग दाल के अलावा, जिसमें 18 इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोगों ने जी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं और पंजीरी के इंग्रेडिएंट्स लिखना शुरू कर दें। पहला इंग्रेडिएंट है मूंग दाल। मूंग दाल, अगला क्या है? देसी घी, शक्कर, फिर इसमें फुल मुखाने हैं, कमर का फुल मुखाने, ये जो वाइट वाइट नजर आ रहे हैं ना ऊपर आपको। यार मुझे ना आप वो भी डालना, पता है, रायता। इसमें तिल है, थोड़ा सा इसमें फ्लैक्स सीड है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता है इसमें सब। और इसमें छोटी इलायची है, सौंफ है, इसमें इस्पोगोल है, इसमें कितनी अच्छी चीजें हैं। थैंक यू बेटा। तुखमलंगा डाला हुआ है मैंने, है ना, पहाड़ी सी बना दी है। आप खाएंगी? नहीं, आप घर से खा कर आए होगे? जी जी, मैं घर से खा के। चलो अच्छा, कितना आप कम सा है ना, तो फिर आप कम हो जाएगा ना, आप भी खा लोगे। कैमरामैन तो हमारे भूखे, तो वैसे ही ये दरिंदे हैं ये लोग सारे, जिस तरह मुझे देख रहे हैं ना ये दरिंदे। आपकी सोच है। और ये बिरयानी खा के मैं आपको बताऊंगा, मैं एक बार इसको ना देख लूँ खाने को। और से चलो अब वापस चलते हैं। हाँ जी, बताओ तो सही, तो कैसी मतलब है? यार मैंने अभी लिया ही नहीं है, पहले बाइट तो बनाने दो प्लीज। थोड़ा सा आप साथ साथ आपने ना बोलते रहना है, ठीक है, ताकि हम लोग थोड़ा अच्छी तरह आप खाएं। मतलब पंजीरी का बता रही थी कि ये आप बिल्कुल सेफ होके खाती हैं बच्चियाँ। और जो बच्चियाँ खाती हैं ना ये पंजीरी आफ्टर जब बेबी को बर्थ के बाद, तो वो माने मदर की तरह दुआएं देती हैं कि आप हमारी मदर हैं।
वो बच्चियां तो कि मुझे जानती भी नहीं है, लेकिन वो यार आप एज अ मदर कंसिडर करती है। तो पंजीरी खिलाई और आप बन गई माँ। मैं बहुत सी बच्चियों की माँ हूँ इस टाइम पाकिस्तान में ना, और मेरी पंजीरी लंदन, यूके, मतलब बहुत सी जगहों पे जा रही होती है, लेके जा रहे होते हैं लड़की। क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ऐसी आपके शौहर तो मोहब्बतों में मुब्तला होंगे आपकी बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारी, ऊपर से माशाल्लाह खाना इतना ऊपर से बिल्ली आंखें, ऊपर से खाना। और जो अलसी लड्डू है ना, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखे थे। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के लिए बनाती होती थी, और पंजीरी मेरी दादी अम्मा बनाती थी मेरे अब्बू के लिए। तो ये चीज़ें हमारी सारी ना फैमिली टू फैमिली हुई हैं। बहुत अच्छी बिरयानी है, वाकई बहुत अच्छी बिरयानी है, वाकई हुमायूं। थैंक यू। आपसे झूठी तारीफें भी करता है, इसलिए आप लोगों ने मेरी तारीफ को ज़्यादा। मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे। शादी कल परसों ही होगी। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह से, मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई है और एक लम्ब में पढ़ रही है लाहौर में, और बड़ा बेटा मेरा बेटे। हाँ जी। और बड़ा बेटा मेरा NCA से है, NCA से ग्रेजुएट है माशाल्लाह वो, और अभी वो जॉब कर रहा है अपने टैटूज वाला। कुछ स्पेशल किस्मत लिखवा के लाई थी अल्लाह मियां से, खूबसूरत। सारे बच्चे लाइक मिले आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत। अच्छा, ये आपने कैसे बनाई है बिरयानी? वैसे मैंने बनानी तो नहीं होती, लेकिन चलें फिर भी बता रहे रेसिपी। आपने ये दम्बल वो है तह वाली बिरयानी है, और इसमें हमने चिकन में हमने योगर्ट, ग्रीन जो होता है ग्रीन मिर्च, तमाम जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक और फ्राइड अनियन डाल के आलू और चिकन मैरिनेट किया मैंने इसको 12 बार। पड़ रही है ना हमारे कैमरामैन फ़खर और जमील को, जो उनको मौत वाक़या हुई हुई अभी, मज़े आ गए मुझे। और उसामा तो देख ही नहीं ना, उसकी गर्दन ही टूट गई, उस तरफ देख रहा है, क्योंकि है ही मनहूस भूखा। मुझे पता है ऐसे मेरी बिरयानी पे इसकी नज़र है, मनहूस। आपने सैलेड लिया है ना साहब? मैंने लिया, मैंने कुछ छोड़ तो मैं तो बहुत अपने लिए बहुत ठीक हूँ। तो बस ये आपने मैरिनेट क्यों किया है इसका चिकन? इसकी मैरिनेशन में चिकन के अंदर तक मसाला जाता है, और इवन के आलू के अंदर भी मसाला जाता है। कितनी देर करते हैं? फ्राई नहीं किया। अच्छा, पहले मैरिनेट किया, कितनी देर मैरिनेट? 2 आवर्स भी इनफ होता है। मैंने चूंकि इसको अच्छा सा किया, आप लोगों ने खाना था स्पेशल, तो 12 आवर मैंने पूरा किया करके फिर मैंने इसको ऑयल में इसे भूना अच्छी तरह से, बहुत अच्छा सा भूना, और फिर टमाटर ऐड कर दिए एंड में, और फिर राइस जब बॉईल किए ना तो मैंने सारा इसमें डाले हैं, कड़ी पत्ता, सौंफ, ये जो आलू बुखारा डालते हो? जी, आलू बुखारा भी, कड़ी पत्ता, इलायची, दालचीनी डाल के मैंने चावल बॉईल किए हैं, ठीक है, और बस बॉईल किए, मिक्स किया। आप पुदीना डालती हैं चावल बॉईल करते भी डाला, मैं भी धनिया भी डाला। आप सेल करते हो? मैंने स्टार्ट में किया सेल, लेकिन आजकल मेरा सिर्फ फोकस है ड्राई। योगा तो एक देखें वो तो है ही, उसके साथ हेल्दी डाइट ना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। योगा प्लस हेल्दी डाइट, और ऊपर से तड़का जब लग जाए स्विमिंग का, तो आप सोचें कि सोने पे सुहागा चीज़ हो जाती है। बात सुने, आपके पास कितने 48 घंटे दिन में? ये आप इतना टाइम कहाँ से लाती हैं? देखें, सुबह हम 6:30 पे घर आए ना योगा करके, फिर हस्बैंड को ब्रेकफास्ट उनके लिए रेडी करना, और साथ ही मैं अपनी ये हलीमा को सुनाइएगा, मैं ऑर्डर्स लेना शुरू कर देती हूँ ना, अपनी चीज़ें बनानी होती हैं, मैं उसके ऑर्डर्स लिए होते हैं मेरे पहले से, मैं उस टाइम वो बनाती हूँ, साथ साथ प्रिपेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, अलसी लड्डू बनाने तो मैं उसके लिए अलसी भून के रख लेती हूँ, चीज़ें साथ साथ मेरी रेडी होती रहती हैं, और ऑर्डर भी साथ साथ करती हूँ। मैं दिन में बस सिर्फ एक काम करती हूँ, वो ये है कि 3 रोटियां माशाल्लाह, मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरी बेटियाँ दोनों माशाल्लाह, मुझसे तो कम सीखा उन्होंने, लेकिन वो टैलेंट है उनमें, क्योंकि होता है ना हाथ में जायका होता है ना कुछ होंगे। ये जो मेरा नवाला है ना, हलवा का बहुत बड़ा मुंह है माशाल्लाह, इतना बड़ा नवाला तो मुंह में चला गया। और मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट होती है मेरे साथ, हर चीज़ की बाइंग में, आगे डिलीवरी करवाने में, बॉक्सेस में, मेरे साथ साथ माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मैंने देखा है, आप ग्रोसरी खुद करती हैं? हम इकट्ठे मिलकर करते हैं, उसके पीछे मर्द जरूर होता है। मैं कहती हूँ इसके बगैर आप जाहिर है, इसके बगैर कहाँ जाएंगे हम। आप मुझे ये तो बात नहीं है, जा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर भी सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मुझे ये लगता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह एक मर्द के होने से 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ब्लेसिंग है लाइफ में, इसके बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो बच्चे दूर हैं, अब बच्चे तो मेरे तीनों लाहौर में है ना, अब हस्बैंड और मैं दोनों, और आप सोचें कि कितना कुछ हमें मिलता है मौका। यार आप क्या कर रहे हो, आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गए, आप तो घर वाली बातें करना शुरू हो गए। तो हम दोनों मिलके सब कुछ कर रहे हैं। मोहब्बत है। आगे बताऊं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ मिलके लड्डू ही बनवाते हैं, कई दफा हम मिलके लड्डू बनाते हैं, साथ ड्रामा लगा लेते हैं आपका शो, जो कि हम बहुत शौक से देखते हैं, और साथ साथ हम लड्डू बना रहे होते हैं। फिर लड्डू कैसे बनाते हैं हम? लड्डू इसमें
दो ऑप्शन होती हैं। कुछ लोग ये भुने यार आप बोलती जाए ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम खा रहे हैं, बीच में क्यों आप इंटरप्ट कर रही हैं कि हमें सवाल पूछना पड़ रहा है? मत पूछना पड़े। कुछ लोग भुने हुए चनों के साथ खाते हैं, अलसी के पिनिया जो होती हैं, अलसी के लड्डू जो होते हैं, इसे फ्लैक्स सीड बॉल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अलसी ले लें आप, भून लें, और इक्वल मिकदार होती है आपकी अलसी की और भुने हुए चने या आटा, आपकी चॉइस होती है ये। अल्लाह, अगर आप जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मैं घर जाके दोबारा ये शो देखूंगी बिरयानी बहुत मजे की, ताकि मुझे जो है ना सारी रेसिपीज में दोबारा से लिख लूं, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से मैं गुजरी, लेकिन वो व्यूअर्स तो देख रहे होंगे ना। और मेरी अलसी के लड्डू भी ग्लूटेन फ्री होते हैं, जिन हमारे यहाँ बहुत से लोग आजकल प्रॉब्लम है वीट का ना, वो वीट नहीं खा सकते। तो मेरा मेन प्रोडक्ट जो है ना, मुझे होता है कि जो वीट नहीं खा सकते वो क्या करें बेचारे, तो अलसी के लड्डू मैं बनाती हूँ भुने हुए चनों में। लेकिन अगर मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में तो मैं ऑर्डर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको डिलीवरी दे सकती हूँ वहाँ पे। ना इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है ना? मैं ठीक, आप तो कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जब तक आप हंसेंगे नहीं मैं तंग करूंगा आपको, हंस के दिखाएं। मुझे क्लियर नहीं आ रही। आप पहले 2-3 दफा हंसे तो सही, आज उदास क्यों है? मैं उदास थोड़ी हूँ आज। ये इम्तियाज है तो फोन नहीं उठाया, आपका मूड खराब हो गया हो? मुझे तो नहीं पता नाम। आप लोग की आवाज आज बहुत दूर से आ रही है, मतलब मुझे क्लियर क्योंकि हम आपके दिलों से दूर चले गए शायद, है ना? किसी और को बसा लिया आपने इस दिल में। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो और हलीमा भी, मैंने आपको मैसेज भी किया था। चंदा के साम से किया था। अच्छा मुझे ना बताओ, एक दस से टांग की बोटी ली है, वो पूरी खा लिया और अब मेरी बोटी पे हाथ मारा। और ये कब से खाई जा रहे हैं? कितना खाएंगे आप? हुमायूं भाई बस कर लें, थोड़ा सा ख्याल रखें। भाई होंगे तुम्हारे अपने भाई। मेरा नाम हुमायूं है और नाम तो सुना होगा, प्यार से हुमायूं कहा करो। आपने कुछ बना के भी खिलाया नहीं है ना? बेटा आप मुझे बताती ना, मैसेज किया था कि मैं ये हूँ, और मैंने आपको स्पेशली नाम मेंशन किया है, और आपको ताकि पता लगे, वो आपको जब आप अपना इंस्टाग्राम ऑन करेंगे आपको पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। चंदा ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर मिलता मैं रोजाना अपना अदर्स जो है वो चेक करती हूँ इनबॉक्स, और मैं करती हूँ। आप चेक करना, आज आके आपको रिसीव हुआ होगा मैसेज। ओके ठीक है बेटे। और आपको जो है ना, ये हुमायूं सर जो है, हुमायूं, बस हुमायूं कहा करो बस। इनको मैंने इनको मैसेज नहीं किया, पर आज तो आप वो शाहरुख खान की फिल्म में, आई थिंक सो लकी इस कैरेक्टर का नेम होता है, आप क्या बाजीगर बाजीगर, वो नहीं, उसमें ऐश्वर्या उसकी बहन होती है वो। तुम चाहते हो कि वो बन जाए तुम्हारी बहन? नहीं यार, हाँ वैसे मुझे वो लग रहे हैं, वो लग रहा हूँ। पहले हुमायूं को एक दफा। आज आप वो नहीं लग रहे हुमायूं। कौन लग रहा हूँ फिर मैं? शाहरुख खान? आज मैंने आज आपके अंदर कोई और कैरेक्टर आया है। कौन सा कैरेक्टर? यार आपको क्या हो गया यार, आप पागल से क्यों हो गए हो? लड्डू खा लो, लड्डू खाओ है ना? आप कब से खा रहे हैं? बस करता, आपका वेट नहीं गेन होता? नहीं होता ना, नहीं होता, यही तो मसला है इसके साथ, इसका नहीं होता। अच्छा मेरा भी यही मसला है, मेरा भी। तुम्हारे और भी बहुत मसले हैं ना, तुम्हें मुझे समझ ही नहीं आया, बहुत मसले हैं यार। मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख है ना खाने की। ये कौन लोग हैं जिनका वेट गेन नहीं होता? क्यों है ये लोग दुनिया में? आपका मुझे टिश्यू चाहिए। जी बेटा मेरा हो जाता है बहुत जल्दी, टिश्यू चाहिए मुझे। इतने मजे मजे के खाने पड़े, मैं थोड़ी देर भी भिजवा दें, उधर ही रखे हुए। खुद ना कुछ खिलाना, हमसे ही मांगना यार, पूरा लो। आप मुझे बुलाएं ना, मैं आपके लिए स्पेशल डिशेस बना के लाऊंगी। क्या बना के लाओगी? आ जो जाओ, आपको पसंद। आ जाओ, कब आओगी? ऐसे कह रही है जैसे आप बुलाएंगी तो आऊंगी ना। मैं इम्तियाज को कहती हूँ तुम्हें कॉल करें, ठीक है? अब मुझे धोखा ना दे देना कहीं बीच रास्ते में। थैंक यू, ख्याल रखो। मैं क्यों धोखा दूंगी? आप क्या कह रही हैं? आपकी समझ नहीं। अच्छा इम्तियाज को मत कॉल करना, ऐसा करना तुम हसीब से बात कर लेना। फिर हमारे से बात नहीं होगी अगर हसीब से एक बार इसकी बात हो गई है ना, तुम हसीब से बात कर लेना, फिर वो तुम्हें बता देगा कि किस दिन आना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे बने हुए ये लड्डू, बहुत अच्छे बने हुए। क्यों आपने ऐसा जुल्म किया? हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं जी, जायदा मीना जगपाल से। अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बादाम माशाल्लाह, आज तो स्टेज पे नूर ही नूर हो रहा है। नहीं, इसमें इतने प्यारे आपके ये कलर सूट कर रहा है, व्हाइट छोटी इलायची है। इसको इग्नोर करते हो, मेरे इस बारे में बात करें। उसको इस वक्त सुनाई नहीं दे रहा, वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। खाना आ गया ना, मैंने क्या कहा? आज ऐसे लग रहा है हुमायूं भूखा है, सुबह नाश्ता नहीं किया। कब नहीं आया हुआ होता ये भूखा? देखो उंगलियां चाट रहा है बेचारा हुमायूं। हुमायूं मेरी भी चाट गंदी हुई है और टिश्यू नहीं आ रहा, मेरी भी गंदी हुई है। मैंने तो आज तक टिश्यू इस्तेमाल नहीं किया, मैं हमेशा उंगलियां चाट के साफ करता हूं। हुमायूं कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है ज़ाहिदा आंटी? हुमायूं, पहले मैंने आप दोनों पे एक अशार लिखे, वो सुन लो तो उसके बाद मेरी फिर बात कराइएगा। ठीक है। हुमायूं के लिए मैंने लिखा है, हमने देखा है बहुत गौर से, हमने देखा है बहुत गौर से हुमायूं, तेरे चेहरे पे तेरी आंखें कमाल करती हैं। तेरे चेहरे पे तेरी आंखें कमाल करती हैं। क्या बात है। और हलीमा के लिए दराज कद गुलाब चेहरा। ये तुम्हारे बारे में दराज कद का। हलीमा दराज कद गुलाब चेहरा, खुमार आंखें उजाल रखना। खत्म हो गया। सुन रही हो? खत्म हो गया। उस बात कर। क्या बात है, क्या बात। मेरी कभी इस तरह से किसी ने तारीफ शेर तो पूरा सुनाने दो यार। तेरी जुल्फों पे हम मर न जाएं, तेरी जुल्फों पे हम मर न जाएं, खुदा की बंदी ख्याल रखना। आय हाय 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 हाय। माशाल्लाह जी, ये जो आई हुई है मेरी बहन, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत प्यारी, लाइव भी बहुत प्यारी है। इन्होंने खाने भी बहुत अच्छे बना के लाए, बहुत हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत हेल्दी खाने आपने बनाए। थैंक यू। तो ये क्या कर रहे हो यार, आप बेडरूम में बैठे हुए हो? बहुत ज्यादती कर रहा है, इसको मैं कब से कह रही हूँ, मैं भी बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, मुझे बुलाओ, लेकिन मजाल ये इम्तियाज को बद्दुआएं दे, ये इम्तियाज कर रहा है सारा कुछ, बद्दुआएं सिर्फ इम्तियाज को दे। अभी ऐना की कॉल आई है तो उसमें हलीमा ने कहा है कि कब आओगी, तो मुझे तो एक दफा भी नहीं कहा। मैं तो आपको कह थक चुकी हूँ यार। नहीं ऐसे मैं कहता हूँ आपको, आप आ जाएं। आपने कब आना है, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है, मैं आज होगी मैं बुला के लाऊंगी। ठीक है, मैं आज ही इम्तियाज से बात करती हूँ और फिर मैं आपको कॉल करवाती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। डन हो गया, बाय बाय। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या खाऊं? मैंने कहा लेमिंगटन खाएं आप। क्या लेमिंगटन? ये जो ब्राउन से है ना, जिसपे साइड वाला है। जी यार ये मोटापा ना हो जाए कहीं, एक से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम लोग एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मजीद खानों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई बात नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ टेक अ ब्रेक, वी आर कमिंग बैक। गुड मॉर्निंग। क्यों? अच्छा, कैम 2 से बताया तो करे यार। हम जी ब्रेक से वापस आ गए और हुमायूं का आपने देख लिया होगा कि जगह बदल ली है उन्होंने, क्योंकि ब्रेक में जो है वो हुमैरा ने बता दिया कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनके मियाँ क्या करते हैं, किस पोस्ट पे हैं वो आजकल। तो हुमायूं ने सोचा कि उनकी कुर्बत हासिल कर ली जाए। क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ही हमारा दोस्ती का सफर शुरू होता है। इंशाल्लाह ताला हम इसे कायम और दायम रखेंगे। आपके मियाँ की रिटायरमेंट तक? हाँ, आपके मियाँ की कितनी रिटायरमेंट रहेगी? अभी काफी टाइम पड़ा हुआ। अभी काफी टाइम हमारी दोस्ती को जी, काफी टाइम हमारी दोस्ती को, काफी टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे चीजें, अब आप मुझे बताएं क्या ट्राई करूं, क्या कहती हो आप? क्या कहती हैं, क्या करूं? मैंने कहा लेमिंगटन आप जरूर ट्राई करें। और ये कॉर्न केक है जो इधर पड़ा हुआ है, तिल वाला है ना, कॉर्न केक, ये तिल जिस पे लगे हुए, ये ग्लूटेन फ्री है। हाँ जी, ये वाला, ये आगे लोटस से आगे ये। हाँ, मैं पहले वो खा लूं। जी। ये एक से लेमिंगटन कहते हैं इसे, और इसमें क्या होता है, कैसे बनता है? ये जस्ट केक है, साइड इसकी जो हमने की हुई है वो ये चॉकलेट से की है और फिर कोकोनट से हमने इसको कवर किया है। ये बहुत मजेदार। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ी सी छोड़ना, मेरे लिए मैंने कहा था थोड़ी सी मुझे देना। अच्छा बेटा, दिस इज गुड, थैंक यू। पर 2 बार बिरयानी की ना भाई, और जालिम बिरयानी। थैंक यू। तो अच्छा, मुझे Behave yourself, इम्तियाज, मुझे बताएं वो जो आपने बिस्किट वाला बनाया है वो क्या है और कैसे बनाया? कौन केक की बात कर रही हैं? नहीं, ये अच्छा, ये तो लोटस है ना, ये तो लोटस डेजर्ट है ना। हाँ,
वो देखें। हाँ ये लोटस डेजर्ट है ये है। आप बताएं ना क्या क्या। हाँ ये लोटस डेजर्ट है। इसे हमने नीचे बेस जो है वो उसी केक की है जो सामने पड़ा हुआ है। अच्छा। उसकी बेस है ये। उसको हमने सोक किया एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क और पर मिल्क। हाँ बिल्कुल खाएं। दरमियान में कर लो। जी जी, तीनों मिल्क लेके हमने उस पोर किया और उसको कौन से मिल्क? कंडेंस मिल्क और दूसरे कौन से? एवेपोरेटेड। वो क्या होता है? ये भी मिलता है, मार्केट से मिलता है। ये वो होता है इसमें चीनी नहीं होती उस मिल्क में। Trust me, you need to have this. देखो 24 आवर्स ये फ्रिज में रहा है ठंडा। इससे जितना ठंडा होगा उतना अच्छा लगता है ये। To have this. This is Haleema. This is heaven. और इसमें पक चीज भी है। डेथ बाय चॉकलेट एक्चुअली बहुत मजे का। इसमें पक चीज भी ऐड की है एंड में। बहुत मजे का है। ये नहीं दूंगा मैं इन लोगों को, ये नहीं दूंगा मैं। बहुत मजे का। किसकी कॉल है? ज़ारा नूर। ज़ारा नूर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ेबी भाई? बिल्कुल ठीक। आपको मेरा ये वाला ये क्यों आपने मुझे कहा? क्या मतलब? मैंने क्यों कहा? मुझे ज़ेबी बहुत कम लोग कहते हैं और ये मेरा कहीं का नाम है। वेरी गुड यार, ये कैसे पता चला आपको? मेरा ख्याल था कि तुम मुझे पहचान लोगे। ज़ारा आंटी क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बेटे, आप कैसे हो? ना कभी जिंदगी में आपने मुझे पकोड़े खिलाए। वादे हाँ। कर करके मैं एक दिन पकोड़े खिलाऊंगी, ना खिलाए। ये मेरी रेडियो की हाँ। टाइम की। जी जी जी, जिस तरह आप तो पकोड़े खाने आ गए थे ना, अल्लाह तौबा तौबा। टिश्यू भिजवा दे। याद करो। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? बेटा तो आपका ऑस्ट्रेलिया चला गया। हाँ बिल्कुल, आपको सब। लेकिन आप है ना? मैं हूँ ना। हाँ, वो बेटे हैं ना। ये कह रही थी कि इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पे दो लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बिल्कुल समझो कली से फूल बंधे हुए देखा है। एक ज़ेबी और एक हुमैरा। आप भी ज़रा टी जानती है? ओह क्यूट। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी। वैसे ज़ारा आंटी मुझे तो आपने एक्चुअली बचपन में देखा हुआ है। बहुत छोटे होते हैं। तो उन्होंने यही कहा ना, कली से फूल बनते हुए। बहुत अच्छी बेकर हैं ये। आप इनको भी प्लीज कभी शो में बुलाएं अपने। आप बनाती हैं क्या अच्छा बनाती हैं? हर चीज कस्टमाइज्ड केक एंड कपकेक का ही है। लेकिन हुमैरा की क्या ही बात है, हम लोगों को खिलाते हैं मोटा करने के लिए और हुमैरा लोगों को खिलाती है स्मार्ट करने के लिए। पर ज़ारा आंटी आप चाहे पता नहीं अच्छी कुक है या नहीं है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन आप कितनी प्यारी इंसान है ये मैं जानता हूँ। बहुत प्यारी। जोर डालो ना, तुम मेरे हाथों की हलीम भी खा चुके हो। तो हलीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर आप जितनी प्यारी इंसान है ना, ये मैं लोगों को बता नहीं सकता। आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ है, सबसे प्यारी दोस्त है, सबसे प्यारी इंसान है। ये बात मैं ऑन एयर कह सकता हूँ। हुमैरा भी ऐसी ही है और तभी तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। और हम लोगों की जब गेट टुगेदर होती है ना, तो जब हुमैरा हमारे में नहीं हो तब हम फिजी ड्रिंक्स लेते हैं। नहीं तो हुमैरा के खौफ से हम नहीं, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। हुमैरा नहीं पीने देती। नहीं लेनी। जब हुमैरा नहीं हम कहते हैं हाँ आज हम फिजी ड्रिंक पियेंगे, आज हुमैरा नहीं। ये हम 8 फ्रेंड का ग्रुप है इस्लामाबाद बेकर्स का। सारी माशाल्लाह टॉप ऑफ द क्लास बेकर्स यहाँ, प्लीज उनको भी बुलाएं, चांस दें। जरूर अच्छा आपको ना ये। ज़ारा आंटी आप तो पक्की हैं, आपको हम बुला रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह। बस अभी मेरी थोड़ी इस किस्म की मसरूफियात चल रही हैं कि मैं अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह। और मुझे जब भी आज वो वक्त याद आ रहा है जब मैं रेडियो पे आपको कॉल मिलाया करती थी इसी तरह ही। यार 2011-12 की बात है। हाँ, इस बच्चे को हमने रेडियो से चलते चलते फिर यहाँ तक देखा है और ऐसे खुशी होती है कि जिस तरह वाकई हकीकतन अपना बच्चा एक गोद से निकल के जब आगे तक कामयाबी तक जाता है ना, और इसको देख के वैसी ही खुशी होती है। मुझे याद है आज की पहली दफा जब मिले थे, इसने मुझे कहा जी मैं हुमायूं ज़ैब हूँ, और मुझे समझ आई इसने कहा मैं हुमायूं ज़ईद हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर मैं जिस हुमायूं ज़ईद को जानती हूँ वो कौन है? फिर कहने लगा नहीं है, मैं हुमायूं ज़ैब हूँ। मुझे आज भी वो याद है। क्यूट। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो हुमायूं को तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी जरूर करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। सलामत रहिए, बहुत प्यार आपके लिए। आमीन। बहुत प्यार। अभी आप लोग
हुमैरा से आप शिकायत करें, ये कड़ी नहीं लेके आई है, ये कड़ी की भी बहुत एक्सपर्ट है। मेरा व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्यों नहीं लाई आप कड़ी का? आपने बड़ा अच्छा कर दिया, हमें बता के भांडा फोड़ दिया आपने। जब नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे ना तब कड़ी जरूर लेके आऊंगी। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप हमें कड़ी के पैसे दे दें, हम खुद खा लें। हम खुद अपना निजाम कर लेंगे। आप हमें इनवाइट कर लें, हम आके खा लेंगे। यार एक बात बताओ, मुझे लगा बिरयानी सबसे टॉप की है, लेकिन ये जो लोटस आपने बनाया है ना, लोटस का जो ये डेजर्ट है ना, किसी ने अगर हाथ लगाया, उसामा तुम्हारे में हाथ शहीद कर दूंगा अगर तुमने इस लोटस की तरफ आग भी उठा के अपनी ये वाकई बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा। आपने इसकी रेसिपी बतानी है कि क्या है कि, और खुदारा प्लीज वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना आपका वो बता दें, ताकि हम भी अपने घरों में कुछ अच्छा लोटस लोटस था। हाँ लोटस ये जो था ना, अब ये लेमिंगटन खाया आपने, इसी की बेस हमने ना इसको लगानी है बिल्कुल एंड। ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं, उसके अंदर और उसके बाद अब ये आपके लिए ठीक है, आपने सुन ली थी, अब आपके लिए बेस लग बना ली। फिर एवेपोरेटेड मिल्क एक पूरा पैक मिलता है मार्केट से, एवेपोरेटेड। ओह अच्छा ठीक है, स्टील में होता है और ये विदाउट शुगर होता है, कंडेंस से तकरीबन साथ ही पड़े हुए होते हैं ना। ये दोनों इक्वल ले लें, दोनों इक्वल ले लें और एक ऑल पर ले ले, ऑल पर ले ले, कंडेंस ले ले और एवेपोरेटेड। मेरे को पता नहीं क्या करिए, साथ पड़े होते हैं। मतलब आप जिस भी सुपर स्टोर में जाए ना तो कंडेंस मिल्क के बिल्कुल साथ, कभी-कभी आप वो उठा भी लेते हो और फिर आप देखते हो कि ये तो कंडेंस मिल्क नहीं है, तो आप वापस रख के कंडेंस मिल्क डाल लें। ठीक है, देखो मैं कितना हेल्प कर रही हूँ। तीनों को आपने इकट्ठा लेके मिक्स करना है मिक्सी जार में अपने, और इसमें पोर कर देना है और इसको आपने छोड़ देना है सोक करने तकरीबन 12 आवर्स के लिए। ठीक है, ये अच्छी तरह सोख रहेगा। मतलब अगर आपके घर पे रात को खाना है तो आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इसको बना लो ताकि ये अच्छी तरह चिल हो जाए। पहले हाँ, एक दिन पहले बनेगा, जितना ठंडा होगा ना उतना अच्छा बनता है ये। अब जब ये हो गया सोख, फिर आपने एंड में इस पे वो डालनी है पक चीज। ठीक है, ऊपर पक चीज की एक लेयर है इसके ऊपर। यू नो व्हाट पक चीज इज? नो, चीज होती है ये पक चीज, इट्स अ टाइप ऑफ चीज। हाँ, ये लिक्विड। ओके ठीक है। उसके बाद आपने लोटस, हम तो मोज़रेला और चेडर से आगे कभी गए ही नहीं ना। लोटस थोड़ी सी सॉलिड और लिक्विड का बीच का हिस्सा होता है। हल्की सॉल्टिश होती है। आप अमीरों वाली बातें करिए ना, एक अमीर की कॉल आ गई। नरगिस आंटी है ना? नरगिस आंटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां सदके ते प्योर टच के अमीरों वाली बातें नहीं होती हैं, बस ये बहुत गिफ्टेड होती है। मैं पता क्या, मैं इस डेजर्ट की रेसिपी पूछी थी और उन्होंने डिजर्ट की रेसिपी पूछी थी और उन्होंने इतनी कोई अमीरों वाली चीजें इंग्रेडिएंट्स बताए, इतने अमीरों वाले कि फिर मैंने सोचा कि कौन होगा जो ये बनाएगा, और उसी वक्त आपकी कॉल आ गई। तो मैंने कहा सही चौल में तो नहीं रहती हो आप, भी बहुत अमीर हो, चलाकियां ना किया करो इनकम टैक्स बचाने के लिए। यार मैं तो अवामी बंदा हूं ना। इंग्लिश मीडियम बॉय ने कैसे पकड़े Dessert. You know that, honey. Honey, you know it. कैसी तबीयत? क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस साउंड वोकल साउंड में 19-20 आता रहता है, इसीलिए तो पूछा गला ठीक हुआ? बस गला तो ठीक होने का देख ले, मुझे याद है, मैं नहीं भूलता आप लोग की बीमारियों को। माँ सदके तो पुत्रों की यही तो खूबियाँ होती हैं, बेटियां तो ख्याल रखती हैं, पुत्र जो पूछ ले वही दिल बड़ा हो जाता है। माँ सदके आप पे अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रहे। आज आपके मुलाकाते के लिए हम बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है, पुत्र पूछ ले तो ठीक है और बेटियां ख्याल रखें, ये क्या बात हुई? ये तो कुछ आपने नाइंसाफी की। बच्चे मसरूफ होते हैं, लड़कियां तो सारे दिन पड़ी रहती है बिस्तरों पे। किसने कहा? बेटियां ससुराल में भी हो तो माओ का ख्याल दिमाग नहीं रहता। सही बात। मेरी माँ ये कह रही होगी, मैं ये कह रही हूँ। सही कह रही हैं मेरे भाई की ना तबीयत खराब। हमारे कॉलर फंस जाते, मेरी तारीफ कर ले तुम फंसा देती हो, तुम्हारी करे मैं फंसा। नहीं मैंने तो बेटा बेटी की ऑब्वियसली किया। बेटियां वैसे जहाँ पे भी हो ना, ये बात सही है कि उनको अपने घर वालों का ख्याल बिल्कुल, ये बात है। मेरे भाई को कल से बुखार हुआ, अपने शौहर का ख्याल नहीं होता लेकिन माँ बाप का ख्याल होता है, ये बात ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक, ये दुनिया की वाहिद बच्ची है जो झूठ बोल रही है, ये बात तो है। मुखलिस बच्ची है, इतनी मुझे पसंद ये बच्ची इसलिए कि हमेशा जब मंसूर का नाम लेती है ना तो कोई दिल से 200 टोकरियां निकलती हैं। क्लिप कटवा ले मेरे लिए, ये क्लिप कटवा ले। आइंदा जब भी मैं मुझे मंसूर कुछ कहेगा ना, मैं चिपका दूंगी उसको कि देख लो तारीफ करे मेरी। आज आपके मुलाकाते के लिए हम लेकर आए हैं औरत आप जैसी, अमीर कबीर, खाने भी अच्छे। हमें है हमारे पास अब ऑप्शन, कुछ करिएगा नहीं मेरे साथ, वरना मैंने हुमैरा के साथ दोस्ती पा लेनी है। दाएं बाएं मेरी मजाली में दाएं बाएं देखूं, मैं सिर्फ इन्हीं को देखूंगी। खबरदार सरूर और हजूर की बारी है, आपने बात की, जो बैठा उसके बारे में बात करें। अच्छा जी, माशाल्लाह आपकी शेफ तो बहुत खुशबुएं फैला के बैठी हुई हैं, उनसे मुझे पता चल गया
पूरे आपके इधर खुशबू फैली हुई है। हाँ, सही बहुत बात मजे की, बहुत है। अच्छी बिरयानी की खुशबू जो है ना, लोटस केक और बिरयानी ने दिल हाँ, जीत से लिए। पूरे स्टूडियो में बिरयानी की खुशबू है इस वक्त। बस देखो ना, आप लोगों की शक्लों से मुझे पता चल जाता है कि आप खुशबू से इनके Where is कौसर, मिसेस नरगिस? Where is कौसर? कौसर ने आपको बहुत मिस किया, अब वो चली गई है छत के ऊपर झाड़ू लगाने। हे, इस धूप में आपको अल्लाह का खौफ ना आया? कौसर को छत पे भेज दिया? नहीं, छत वो वाली छत नहीं है, कमरे है मेरे। अच्छा, ऊपर पोर्शन, ऊपर भी पोर्शन है। माय गॉड, ट्रिपल स्टोरी की मालका। मैं समझी, अब आप कहने वाली होंगी कि ऊपर छत नहीं है, ऊपर सोलर सिस्टम है। वो भी होगा, वो भी होगा, मुझे कंफर्म है। सिस्टम के ऊपर तो पानी की बाल्टियां फेंकनी पड़ेंगी, पाइप साफ करना होगा ना। सोलर सिस्टम जब गंदा हो जाता है, और ये प्लीज होता है वो गंदा, उसके ऊपर पानी फेंकना पड़ता है। पानी फेंक, ये अमीर लोग जानते हैं, ये अमीर लोग जानते हैं। सही कह रही हैं। खामोशी ही इबादत है। बहुत शुक्रिया नरगिस आंटी, ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा प्यार आपके लिए। अपनी शेफ को मेरी तरफ से बहुत सा प्यार, और इन्हें कहिएगा इसी तरह बनाती रहे और मोहब्बत। ये प्यार आप खुद ही दे दे, थैंक यू। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हलीमा तुम दे देना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा बच्चा, आप भी दे सकते हैं, बहन भाई माँ बेटा सब कुछ हो सकता है। ये बात है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आप सबकी औलादों की जगह हूँ यार, ख्याल रखें। थैंक यू नरगिस आंटी, थैंक यू कौसर को हमारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक लेनी है या कॉल लेनी है? ब्रेक लेनी है, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है द गॉर्जियस हुमैरा, खूबसूरत आंखों के साथ और खूबसूरत खाने पकाने की मालिक। कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे, देखते रहिए कौसर। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम पागल से हो जाते हैं कॉल्स के बीच में, हमें कुछ याद नहीं रहता। रेसिपी बीच में थी, अभी आधे लेयर्स लगी थी, बाकी क्या दिया आपने कहाँ बताना? अच्छा, हमने पक लगा दिया, ठीक है, पक चीज़ लगा दी। उसके बाद हमने लोटस स्प्रेड होता है, अभी मैंने बोतल दिखाई थी आपको, ठीक है, हाँ। वो हमने करनी है। इतने भी हम गरीब नहीं है, लोटस स्प्रेड का हमें पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए, ठीक है, जिनको नहीं पता लोटस स्प्रेड भी होता है। और फिर लोटस बिस्किट का आपने करना है, मैश करना है और साइडों पे डाल देना है, ठीक है। और अच्छा, पता है मेरे मियां को ना मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, पागलपन की हद तक, तो ये मैं उनके लिए बना दूं। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा ना, सीरियसली मुझे लगा कस्टर्ड है ऊपर। नहीं, कस्टर्ड नहीं है, ये लोटस स्प्रेड है। जी, लोटस स्प्रेड है। बहुत मजे का था। अच्छा, आप कुछ कह रही थी ब्रेक में? जूम इन करें हुमैरा का जी, जूम इन बनाए, सोलो बनाए, सोलो। मैं ये कह रही थी कि दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी बॉन्डिंग है और बहुत एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हुमायूं बहुत ध्यान रखता है हलीमा का ज़्यादा। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन है? और मैं बस तारीफ के जो है ना अल्फाज इस टाइम। जी, हमारे साथ कौन है? कॉलर गेस्ट बेचारे परेशान। राबिया, क्या हाल चाल है? मेरी आवाज मुझे आ रही है, बहुत बुरी आवाज है। वालेकुम सलाम। राबिया, आप म्यूट कर देंगे टीवी? बुरी आवाज। मेरा टीवी ऑलरेडी म्यूट है। थैंक यू सो मच हलीमा एंड हुमायूं। उस दिन आपने मुझे एनिवर्सरी विश की थी, हुमायूं का डांस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। उस रक्स के पैसे ना पहुंचे अभी तक? अनकरीब पहुंच जाएंगे। और आपके जो गेस्ट है बहुत जबरदस्त है, उनकी रेसिपी, उनके जो आपने सामने डिशेस रखी हुई है, आज का दिन खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। किसका, हमारा या आपका? आपका तो गुजर ही रहा है, हमारा गुजरेगा। आप कहाँ से बात कर रही हैं राबिया? सॉरी, क्या कह रही हैं? आप कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से अगर आप बात कर रही हैं ना, तो आज का तो मौसम भी ऐसा हुआ है कि डेथ होने वाली है। जालिम सा। ऐसे ना कहें, अभी आप बाहर का रुख करें। तो यही कह रही हूँ ना, मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है। कोई है आपकी तो एनिवर्सरी अभी अभी आई है, खाना खा लिया आपने? थोड़ी आज नोटी सी हो जाए राबिया, डेट पे चली हो जाए नोटी सी आज। नहीं, ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत खुश किया, उन्होंने मुझे बारात डे पे भी डिनर करवाया है, वलीमे डे पे भी करवाया। बस इससे आगे ना जाइएगा, बस डिनर से आगे ना जाइएगा। इससे ज्यादा मजीद वो मुझे और नहीं, बस और नहीं, और कुछ नहीं बताना हमें, फैमिली शो है।
जी। और आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। जिस दिन मेरी कॉल नहीं मिलती है उस दिन मेरा मूड बहुत पूरा दिन ऑफ रहता है। इम्तियाज को बददुआएं देंगे। तो जब मेरी कॉल मिल जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच, वी लव यू। बहुत सारा प्यार। और यकीन माने जितना मैंने आपके एनिवर्सरी में रक्स किया है ना, अगर मैं किसी शादी के बाहर भी करता ना 2-3 बेले तो मैं भी उठा लेता उससे। इतना आपने ज्यादती की, बंदा कुछ कर ही देता। पर चलो कोई नहीं। कौन है कॉलर हमारे साथ? शैला जैदी है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। शैला जैदी, अस्सलाम वालेकुम। शैला जी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। बच्चों आपका मैं प्रोग्राम देखती हूँ माशाल्लाह। रिसेंटली आपका जो चैनल है मैंने देखना शुरू किया है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। और आप दोनों की तो हरकतें बातें सुन के ऐसे लगता है हम अपने ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं और हम भी फील करते हैं कि हम आपके साथ ही बैठे हुए हैं और बड़ा लाइट मूड हो जाते हैं सुन के आपकी बातें, स्पेशली हुमायूं का और हुमैरा आपका दोनों का माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। और जो आपके गेस्ट हैं आज ये तो माशाल्लाह बहुत ड्रिप लगवाए मुझे, ये मेरा नाम भूल गई। हुमैरा गेस्ट का नाम है, इसका नाम फरजाना है जो मेरे साथ होस्ट करती है। नहीं सॉरी हलीमा है, प्लीज हलीमा। मुझे ड्रिप लगवाए, मेरा नाम भूल गई है ये। अल्लाह, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? आप नहीं इसकी अपॉलॉजी लेटर लिखे, ईमेल, हम लोग इस पे आई अपोलोजाइज। नहीं ऐसे ना कहिए, मैं मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं। ये हुमैरा ने अपनी आंखों का जादू ऐसा डाला है ना, ऐसा डाला आंखों का जादू कि लोग भूल चुके हैं सब कुछ। और मैं तो इनके खानों की मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन हूँ, ना सिर्फ खानों की बल्कि जो पंजीरियाँ और बाकी चीजें बनाती हैं। आप यकीन करें कि फी जमाना तो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हमारी लाइफ से। वाकई पंजीरी का तो नामो निशान खत्म हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं शैला जी, जी एक बात आपको बताऊं, आपकी तारीफ और इनकी तारीफ सिर्फ यहाँ पर बनती इसलिए कि आपने इतनी अच्छी आपकी चॉइस है दोस्तों के मामले में कि आज हुमैरा आई हैं। बहुत सारे हमारे पास गेस्ट आते हैं, हम लोगों को हर किसी को सा के भेजते हैं यहाँ से, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी इनसे आई है, ये हर वक्त लगता है मुस्कुराती रहती हैं। इतनी कोई खूबसूरत इंसान है कि इनके साथ बैठकर मुझे लगता है इनके साथ दोस्ती बड़ा मजा आएगा। कभी किसी को बुरा नहीं कुछ कहती होंगी ये, है ना? बिल्कुल ऐसे 100% आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है। आप शायद फर्स्ट टाइम मिले हैं लेकिन आपने बिल्कुल जज किया है। माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनसे और बहुत ज्यादा। और ये कुछ आप लोगों के प्रोग्राम का भी असर है, आप आने वाले गेस्ट को इतना लाइक वो करते हैं और इतना अच्छा वेलकम करते हैं और इतना फ्रेंडली माहौल रखते हैं, शायद ये वजह भी है। जितना उन्होंने बिजी स्केड्यूल बताया है ना, जितना बिजी स्केड्यूल उन्होंने बताया, उनके पास नेगेटिविटी का टाइम ही नहीं बचता होगा। और बिलीव करें इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की जो मैंने तारीफ की इसका आप कुछ ना कुछ हर्जाना जरूर देंगी। मेरी शादी करीब आ रही है, सफेद सा एनवेलप लेना है। इन्होंने पता है क्या इम्तियाज कह रहे हैं, मैंने 2 महीने इनकी मिन्नतें की हैं, इनके पाँव में पड़ा हूं, टाइम दिया। मुझे पहले बताती तुम, क्यों आपने ऐसे किया है? थैंक यू शैला, बहुत शैला को भी आपने जरूर बुलाना है शो में, ये इतनी अच्छी बेक है। एक काम ना करें, आप सबको बुला लेते, मैं और घर चले जा, क्या मतलब हर दोस्त को बुलाएं हम आपकी। शैला बंद करें फोन। ये प्लीज आप लोग खुदा का वास्ते इसकी बुरा ना मनाया करें। शफीक अबूधाबी से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई, हलीमा की क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कल से हम कार्ड का इंतजार करें, कोई तारीख ना आपने बताई कि किस तारीख को आने से? इंशाल्लाह डिसाइड होगी तो सबसे पहले आपको कॉल पे ही बताऊंगा। और आपको पता है हलीमा ने तो ढोलकी टांग के नीचे रख के चम्मच मैंने पकड़ लिया और हम बजा रहे हैं कि ले जाएंगे दुल्वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आप यहाँ पे मजाक कर। आप जो है ना, आपकी यही बातें जो है ना, यही बातें जो है ना, यही सारा दिन अच्छा ये हम लिख के लाते हैं। मुझे बहुत अच्छे टप्पे गाने आते हैं, मैं आके इंशाल्लाह आप देखें कैसी रौनक। हलीमा पहले शो से पहले टप्पे गाया करती थी शादियों में। माशाल्लाह हलीमा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी गुड़िया लग रही हैं आज। शर्म करें, शादी होने वाली आपके महीने के बाद लड़कियों की तारीफें करें, लड़के की तारीफ करें, मेरी करें तारीफ। अपनी बहन को कह सकता है ना? नहीं कह सकते आप। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। इंशाल्लाह आपकी शादी में भी ऐसी शिरकत करूंगी जैसे बड़ी बहन होती है। उसको कहना मुझे ना समझे अपनी। मैं तो मुबारक अपना दी शफीक। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने फोन किया है, मेरा एक दोस्त है कुवैत में। अच्छा। हाँ। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ना कल मैं प्रोग्राम देखता हूँ, तो मैंने भी उसमें कॉल किया। तो वो मुझे पहले से ही बोलता है, कहता वो आपका पहले हमारे तो पहले नजम थे ना,
हाँ 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 हाँ, वो कहते हैं मैं देखता हूँ उनका प्रोग्राम। मैंने कहा यार आप लोग, हम तो बाइक में भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सब लोग, माशाल्लाह। यार इतना अच्छा लग रहा है ना। ओवरसीज पाकिस्तान अब हमारा प्रोग्राम अब तो शायद दिनार भी आए और कोई थी कुछ भी है। कॉल करने होंगे, उन्होंने कहा कल मैं कॉल करके बताऊंगा। हाय, उनको हमारी तरफ से बहुत प्यार दे, सलाम दे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आसिफ आसिफ आसिफ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो पाकिस्तान है, पैसे भी बहुत ज्यादा। हाँ, आप अल्लाह करे बहुत जल्द पाकिस्तान आए और आते हुए हुमायूं के लिए चॉकलेटों का तोहफा। नहीं थैंक यू चॉकलेट, आप वो करेंसी लाए ना, करेंसी 7 लोग पता है, चॉकलेट आज करेंसी 2 चॉकलेट में इंशाल्लाह सबके लिए अच्छी चॉकलेट आएगी। थैंक यू शफीक, शादी मुबारक। थैंक यू। बस डेट का बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपके आने का। अल्लाह ताला आपके हाथ में इसी तरह बरकत डाले, जायका डाले। बहुत अच्छी चीज़ें आप बना के लेके आई हैं। मैं लफ्ज़ों में आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि हुमैरा ने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। आप लोग इन्हें कॉल करके इनसे बनवा भी सकते हैं और इनका ड्राइवर आप लोगों को दे भी जाएगा। डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। हम लोग यहाँ पे आप लोगों से नहीं, हमने रखा भी हुआ है बस वही ना, आप हाँ, मतलब आप लोगों के ज़िम्मे डिलीवरी तो सेल्फ सर्विस भी दे रहे हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड बिरयानी और लोटस इज अमेजिंग। बाकी भी कुछ खाया नहीं है शायद, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन बिरयानी और लोटस तो भाई कोई मस्त। और ग्लूटेन फ्री ये जो इन्होंने वो प्रोटीन बार पंजीरी भी, जो लड़कियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में हैं या बच्चा हो चुका है, वो पंजीरी और जो बॉयज जिम कर रहे हैं वो प्रोटीन बार्स मंगवा सकते हैं। हर कोई करे ना, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।